Am I audible? Can we start? Can I get a confirmation? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, स्क्रीन देख पा रहे हैं? एक बार कंफर्म कर दीजिए बिफोर वी स्टार्ट। एंड अपॉलॉजीज फॉर द डिले। एक क्लास ऑनगोइंग था, चल रहा था, जिसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया। मैंने थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लिया, इसलिए और थोड़ा डिले हो गया। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कल का क्लास नहीं हो पाया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। कल कुछ अर्जेंसीज थी। आई विल गिव यू अ शेड्यूल। हमारा मोस्ट लाइकली वी विल टेक इट इन दिस वीक और वी विल कवर दैट पार्ट। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए लेट्स गेट टू द टॉपिक। आज मैं आपके साथ में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने जा रहा हूं। और ये टॉपिक, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। और ये दोनों टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जब मैं आपको प्रोफेशनल कोर्स में आगे सिखाऊंगा तो जो ये दोनों टॉपिक्स की मैं आज बात कर रहा हूँ या करने वाला हूँ चर्चा, इसमें लगभग 60-70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं इस टॉपिक को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि कभी कोई टॉपिक स्किप करना चाहिए। स्किप करने का मतलब ये हुआ, जब आप किसी की कंसल्टेशंस करोगे, जब आप किसी को रीड करोगे, जब आप किसी की चार्ट बनाओगे, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि यहाँ पर हो सकता है उस समय आपको इस टॉपिक की उतनी रिलेवेंस ना मालूम पड़े या रिलेवेंस ना फील करें। So you should not skip this is what my request to everyone is, because इस टॉपिक से भी काफी कुछ सीखने को है, इस टॉपिक से भी काफी कुछ ऐसा है जो हमें फॉलो करना जरूरी है। तो जो 2 टॉपिक्स मैं आपको कराने जा रहा हूं, जिसमें से पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है मास्टर ड्राइवर नंबर एंड मास्टर कंडक्टर या डेस्टिनी नंबर। तो मास्टर फेट नंबर और एंड मास्टर डेस्टिनी नंबर या मास्टर कंडक्टर नंबर, ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो आपने सुना जरूर होगा। फाउंडेशन कोर्स में जब मैं आपको सिखा रहा था उस समय कुछ जगह पे ये टॉपिक्स आए थे जहां पर मैंने जिक्र किया था मास्टर नंबर के ऊपर। ये मास्टर नंबर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मास्टर की नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ जो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको सिखाया था कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स के टॉपिक में। ये अलग टॉपिक है, ये एक अलग पार्ट है जो कि हमारे ड्राइवर और जो कि हमारे कंडक्टर से देखा जाता है, निकाला जाता है, और उसकी कुछ वर्किंग, उसकी कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं जो हमें फॉलो करने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन में कि हम इसको फॉलो करेंगे मास्टर नंबर। और मैंने आपको कहा था कि मास्टर डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, या जब आप कभी किसी की डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करोगे या कंडक्टर नंबर कैलकुलेट करोगे तो मैंने आपको एक मेथड बताया था कि आपको डायरेक्ट नंबर्स जो है टोटल नंबर्स को टोटल करते करते आगे बढ़ना है, ना कि आपको टुकड़े में टोटल करके और बाद में एक एडिशन करना है। तो मैं अभी एक एग्जांपल देके बताऊंगा आपको। तो जब भी आप कोई कैलकुलेशंस करोगे आपको ये मेथड को फॉलो करना है। और मैंने कहा कि जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम प्रोफेशनल कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, अगर वो रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रेगुलरली न्यूमरोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो दोनों टॉपिक्स आज मैं करा रहा हूँ इसको भी आप स्किप कर जाओ। आपकी रीडिंग में, प्रिडिक्शन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं चाहता हूँ कि एज अ गुड स्टूडेंट and as a good practitioner you should continue and you should follow each and every topic on its merits। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो जो पहला टॉपिक है वो है मास्टर ड्राइवर नंबर या मास्टर कंडक्टर नंबर। आपने बहुत जगह पे सुना होगा, बहुत जगह से लोगों के कई बार आपने सुना होगा कि मास्टर नंबर क्या होता है, मास्टर नंबर के बारे में पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। बट लेट मी टेल यू, मास्टर ड्राइवर नंबर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत क्लियर कट है। उसमें कोई ज्यादा आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। ये सीधे सीधे डेट से निकल के आ जाएगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उससे। जो मास्टर डेस्टिनी नंबर होगा या मास्टर कंडक्टर नंबर जो होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला नहीं कहूंगा बट एक मेथड है, उस मेथड को फॉलो करना जरूरी है। और देखिए, न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक या वेरी डिटेल्ड सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड आप उसकी डिटेल्स में जाना चाहो। और हर, मैंने जहां तक नोटिस किया है, मैंने जहां तक देखा है अलग दूसरे दूसरे टीचर्स का, वो इतने डेप्थ में नहीं पढ़ाते हैं। नो वन टीचेज इन दैट डेप्थ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट जो नॉलेज आपको चाहिए, जिस तरह से चाहिए, वो सारी चीजें देने की मैं पूरी प्रयत्न करता हूँ। बट बाकी जगह पे इन सब चीजों को स्किप कर दिया जाता है।
इन सब चीजों को कहीं कवर भी नहीं किया जाता और शायद आपको लगता है कि आपने पूरा न्यूमरोलॉजी या आपने पूरा सीख लिया है। उस बेसिस पे भी हर एक टॉपिक के बेसिस पे भी काफी कुछ स्ट्रेंथ पता चलता है एक पर्सन का, वीकनेस भी पता चलता है उस पर्सन का। और इसीलिए छोटी सी छोटी टॉपिक, जैसे कि आज मैं टॉपिक करा रहा हूँ, कहने के लिए बहुत छोटा टॉपिक है, बट देखन में लागन छोट घाव करण गंभीर वाला कहीं ना कहीं सिचुएशन बन जाता है अगर आप इस टॉपिक को स्किप करते हो तो डोंट डू दैट। दैट इज व्हाट माय हम्बल सबमिशन टू एवरीवन इज। अब पहले आता है मास्टर ड्राइवर नंबर। क्या होता है मास्टर ड्राइवर नंबर, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी नंबर्स, मास्टर नंबर्स मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स में का, जब मैं आपको नंबर की कॉम्बिनेशंस बता रहा था, सिखा रहा था, उस टाइम पे दो दो ऐसे टॉपिक आपके सामने बार बार आ रहे थे जो आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि इसका क्या मतलब हुआ। जिनमें से ये पहला टॉपिक है जिसका नाम है मास्टर नंबर्स। और मास्टर नंबर्स हमारे दो जगह से निकल के आते हैं। एक होता है जो कि हिडन होता है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, एक होता है जो कि विजिबल होता है डेट ऑफ बर्थ के अंदर। हो सकता है दोनों नंबर्स मतलब ड्राइवर से भी आपका निकल के आए मास्टर नंबर और कंडक्टर से भी निकल के आए आपका मास्टर नंबर, तो दोनों चीजें रोल प्ले कर सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि हमारे मास्टर नंबर्स होते हैं, और ड्राइवर के थ्रू कौन से होते हैं और कंडक्टर के थ्रू कौन से होते हैं। दोनों दोनों के तरफ से होंगे, बट जो टॉपिक है जिसका नाम है मास्टर नंबर्स, और जो मास्टर नंबर्स हैं वो होते हैं, आपको पता होगा शायद, बट 11, 22 एंड 33, सॉरी 11, 22 और 33, ये तीनों जो नंबर्स हैं, दीज थ्री नंबर्स आर मास्टर नंबर्स। अब मास्टर नंबर 11 जो होगा ये आपके ड्राइवर से भी निकल के आ सकता है एंड कंडक्टर से भी निकल के आ सकता है। 22 जो होगा ये भी आपके ड्राइवर से भी निकल के आएगा और कंडक्टर से भी निकल के आएगा। और जो 33 होगा ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर से निकल के आएगा, ड्राइवर से निकल के नहीं आएगा। यू नो इट वाई? बिकॉज किसी का भी जो ड्राइवर नंबर मास्टर नंबर जो होता है ये आपके डेट से नंबर, ये नंबर जो होते हैं ये डेट से निकलते हैं। तो बेसिकली 11 और 22 जो होगा ये दोनों नंबर जो होंगे ये हमारे डेट से निकल के आता है, यानी कि जिस डेट पे हमारा जन्म होता है, अगर किसी का बर्थ 11th का है ऑफ एनी मंथ या 22 का है ऑफ एनी मंथ, दैट मीन्स दैट पीपल, दोज पीपल आर ब्लेस्ड विथ मास्टर नंबर्स। बट 33 से तो किसी का जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो होगा वो 31 होगा और 31 पे गाड़ी रुक जाती है, इसके आगे बढ़ती नहीं है। तो 31 के अंदर जितने नंबर्स आएंगे 11 और 22 के कॉम्बिनेशन में, उन नंबर्स को हम मास्टर नंबर के तरह से थ्रू ड्राइवर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको रीड करते हैं। पर जब हम कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर केस में हमारा 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है और 33 भी आ सकता है, यानी कि ये तीनों नंबर हमारे मास्टर नंबर्स कहला सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो बताया वो सेम यहाँ पर बता रहा हूँ कि 11, 22 और 33। अब कुछ जगह पे ऐसा भी है जो 44 और 55 को भी मास्टर नंबर कहा जाता है, बट लेट मी टेल यू इट डज नॉट होल्ड एनी ग्राउंड। ये कोई, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है 11, 22 और 33, और इनके मास्टर नंबर्स अगर कंडक्टर नंबर्स निकल के आते हैं या ड्राइवर से निकल के आते हैं उनकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। और इसीलिए 33 जो होगा वो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों से निकल के आएगा, बट 11 और 22 जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर और सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर दोनों से निकल के आ सकता है। बट 33 कभी भी ड्राइवर नंबर से नहीं निकल के आएगा, यानी कि मास्टर नंबर ड्राइवर मास्टर नंबर ड्राइवर से कभी भी 33 नहीं आएगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं 11, 22, 33 का क्या बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है, क्या उसकी मीनिंग है, और उसको हमें किस तरह से इंटरप्रेट करना है, रादर उसको हम किस तरह से किसी की रीडिंग को प्रिडिक्ट करेंगे। देखिए 11, 22, 33 का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर किसी का डेट 29 का है मंथ में, किसी भी मंथ का, तो ये आपका 11 होगा और ये आपका 2 होगा। नहीं, 29 इज नॉट अ मास्टर नंबर। अगर कोई एग्जैक्ट 11th को बॉर्न होता है, एग्जैक्ट 22 को बॉर्न होता है, एनी मंथ, कैलेंडर ईयर के एनी मंथ में, जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, वो किसी भी मंथ के 11 और 22 को अगर वो बॉर्न होता है तो उस पर्सन का मास्टर ड्राइवर नंबर होगा। यानी कि वी कैन कॉल दैट पर्सन अ मास्टर नंबर, जो कि आप लिखते वक्त ऐसे लिखोगे, ड्राइवर इज इक्वल टू 2/11,
या ड्राइवर इज इक्वल टू 4/22, 33 नहीं आएगा ड्राइवर में। और कंडक्टर का जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे 2/11, सी लिखोगे 4/22, और अगर 33 से आएगा तो आप लिखोगे 6/33। ये इसलिए जरूरी है लिखना इस फॉर्म में, अदरवाइज आप भूल जाओगे। जो मैंने अभी स्टार्ट में बताया आपको, अगर हम इस तरीके से इसको लिखते नहीं है तो क्या होगा, हमें भूलने की आदत है। हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, हम उतना रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो जब हम इसको ड्यूरिंग द कंसल्टेशन या ड्यूरिंग द चार्ट जब हम किसी की बनाते हैं, उस समय जब हम लिखते हैं, तो जब हम उसको गो थ्रू करेंगे और जब हमें दिखेगा 2/11 लिखा है, तो इसके पीछे कोई रीजन है, इसके पीछे कोई पर्पज है, तब जाके आप उसको याद रख सकते हो, तब जाके आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर हम सिर्फ ऐसे लिख देंगे 2/4, मतलब ड्राइवर इज इक्वल टू 4, आपको नहीं पता कि ये मास्टर नंबर से निकल के आया है या नॉर्मल नंबर से निकल के आया है। कंडक्टर में अगर आप सिर्फ 6 लिख दोगे तो आपको नहीं पता है कि ये मास्टर कंडक्टर से निकल के आया है या डायरेक्ट निकल के आया है। इसलिए जब भी हम लिखेंगे 4/22, 6/33, 2/11, ऐसे जब हम लिखेंगे तो हमारी मेमोरी का रिकॉल होगा, और उसको हम जानते हुए कि ये मास्टर नंबर है, उसकी हम सामने वाले की प्रिडिक्शन भी उसी तरह से हम कर पाएंगे। अदरवाइज वो वाला जो फैक्टर जो कि उसकी इनहेरिटेड क्वालिटी है, जो कि वो गॉड गिफ्टेड उसकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, वो हम कभी सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। और उसके कारण हो सकता है कि जो कुछ उसके लाइफ में एक अच्छा सा हम कुछ इनपुट दे सकते हैं, कुछ अच्छा सा उनकी कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो वाला फैक्टर कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो वाला फैक्टर, जो कि एक तरह से मैं कहूं कि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन, और मैं कहूंगा कि इट इज अ गेम चेंजर, इट इज अ गेम चेंजर, कि अगर हम उसको ये बता पाए कि आपके पास में 11 और 22 और 33 की स्ट्रेंथ है, तो उससे अपने जीवन में एक्शन लेने में, उसको कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करने में, कुछ चीजों को फॉलो करने में उसको काफी हद तक हेल्प होगा, काफी हद तक उसमें मदद मिलेगा। अदरवाइज वो चीजों को वो मिस कर जाएगा और रियलिटी को कहीं ना कहीं वो मिस कर जाएगा। तो हम रियलिटी को मिस नहीं करना कराना चाहते हैं, इसीलिए लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ड्राइवर इज इक्वल टू 2/11, ये लिखना आपको जरूरी है। जब भी किसी का डेट 11 का होगा या जब भी उसका डेट 22 का होगा, तो अगर कोई अप्रैल 22 को बॉर्न हुआ है, तो उसका मान लीजिए ड्राइवर नंबर क्या होगा, 4/22। आपको ये ध्यान में रखना है और इस तरह से इनको यूज करना है और इसको फॉलो करना है। अब मैंने आपको कह दिया कि आपका मास्टर नंबर तो ड्राइवर नंबर से या फेट नंबर से निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि वो आपको नंबर ही दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा। बट जब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर की, तो डेस्टिनी नंबर के लिए ना एक स्पेसिफिक मेथड है जो हमें समझना है। मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी डेट ऑफ बर्थ को जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करते हैं 16 अक्टूबर 1984, यूजुअली लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए लोग करते हैं 1+6 को ऐड करके 7 करते हैं, 1+0 को 1 कर देते हैं, 9+1 10 और 22 इसको 22 को 4 कर देते हैं। अब इनको वापस से टोटल करते हैं, 7+1 8+4 12 और इसको ऐड करके 3 करते हैं। अब 12 और 3 इस तरह से ये लेके आते हैं, बट दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन फॉर कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर। दिस इज द रॉन्ग मेथड। विच इज द राइट मेथड? अगर हमारा ये डेट ऑफ बर्थ है तो हमें कैलकुलेट कैसे करना है मैं आपको वो भी बता दूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेट दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग। हमारा कंडक्टर नंबर कभी भी हम कैलकुलेट करेंगे तो 1+6 7, 7+1 8, 8+0 8, 8+1 9, 9+9 18, 18+8 26, 26+4 30 और 30 इज इक्वल टू 3। देखिए फर्क, देखिए ये 12 से आ रहा है, ये 30 से आ रहा है। कॉम्बिनेशन मैंने आपको सिखाया है, आगे चल के ये सारी चीजें हम फिर से कॉम्बिनेशन की बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे, और यही चीज मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। 3 और 3 दोनों का कॉमन है, ये नंबर में कोई गलती नहीं होगी, टोटल तो आपका 3 ही आएगा चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें। लेकिन ये 30 और ये 12, यही फर्क है। यहाँ पर 30 से आपका 3 आ रहा है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन करते जाना है, टोटल 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 करते करते जो फाइनल टोटल होगा उसका आपको हमेशा सिंगल नंबर निकालना है।
ना कि हमने शॉर्टकट करते करते अपने कैलकुलेशन किया, यानी 1 + 6 को टोटल कर लिया पहले, फिर 1 को टोटल कर लिया, फिर इसको टोटल कर लिया, फिर इन तीनों को जोड़ लिया और फिर ये नंबर पे पहुंच गए। ये हम अपनी लाइफ को सिंपल करने के लिए कर रहे हैं, बट नंबर और न्यूमरोलॉजी जो है वो एक सर्टेन मेथड को फॉलो करता है और वो मेथड हमें फॉलो करना जरूरी है। और ये डेस्टिनी नंबर हमको ये वाले तरीके से करना है हमेशा। इस नंबर से हमें कैलकुलेट करना है और ये देखिए ये 30 आ गया। अब जो मैं मास्टर डेस्टिनी नंबर की बात कर रहा हूँ, उसके लिए हम ये मेथड भी नहीं यूज करेंगे। इस मेथड को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल मेथड। इस मेथड को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल मेथड। मैंने उस समय नहीं बोला क्योंकि आप कंफ्यूज होते। तो जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताई, जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया 23 नवंबर 1999, ये वाले मेथड में जब हम 2 + 3 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 9, जब हम इनको एक साथ जब जोड़ते हैं 2 + 3 5 6 7 8 17 27 26 35 35, ये जो 35 आ रहा है, इस वाले मेथड को जहां से वो 35 निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मेथड। यानी हॉरिजेंटल मेथड, इसका टोटल आएगा 8। तो ये हॉरिजेंटल मेथड है। हम यूजुअली आम तौर पे हॉरिजेंटल मेथड ही फॉलो करते हैं और ये 35 जो है, इसका हमारे लाइफ में जो हमारी डेस्टिनी होती है, इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ती है। हमारे 36 का एज जब होता है, उसके बाद में इसका कॉम्बिनेशन का रोल प्ले करता है, इसके नंबर का रोल प्ले करता है। उस टाइम पे ये नंबर एक्टिवेट होती है। 36 के बाद में हमारे एज के ये जो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है, वो ड्राइवर से ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ड्राइवर से ज्यादा पावरफुल बन जाता है डेस्टिनी नंबर। और इसीलिए कहा जाता है डेस्टिनी यानी कि फ्यूचर, भूतकाल, यानी कि आने वाले समय का हमारा वो होता है, और जो वर्तमान काल होता है वो होता है हमारा ड्राइवर नंबर, यानी कि हमारा करंट हम कैसे हैं। तो उस पर मैं आऊंगा आगे, बट ऑलवेज रिमेंबर द डेस्टिनी नंबर जिस कॉम्बिनेशन में है वो भी बहुत हद तक रोल प्ले करता है। यानी कि आपकी फ्यूचर जो होगी वो 3 और 5 की काफी हद तक उसमें इम्पैक्ट होगी, और उसके साथ में नंबर 8 की भी इम्पैक्ट होगी। तो ये मैं अभी अलग टॉपिक में नहीं जाना चाहूंगा, जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग। इस मेथड को कहा जाता है हॉरिजेंटल मेथड। बट आप जानने के लिए कि क्या मेरे डेट ऑफ बर्थ में या किसी के डेट ऑफ बर्थ में मास्टर डेस्टिनी नंबर है या नहीं, मास्टर डेस्टिनी नंबर है कि नहीं है, तो मास्टर डेस्टिनी नंबर या मास्टर कंडक्टर नंबर अगर जानना है, तो हमेशा हमें उसका एक अलग मेथड है जो फॉलो करना है ना। वो मेथड हमारा हॉरिजेंटल वाला नहीं है। अगर हॉरिजेंटल की हम बात करें तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ, वर्टिकल हुआ। यानी हमें वर्टिकल मेथड को समझना पड़ेगा, वर्टिकल मेथड को जानना पड़ेगा। और जब हम वर्टिकल मेथड कैलकुलेशन सीखेंगे, उस बेसिस पे अगर किसी का ड्राइवर नंबर 11 आता है, सॉरी कंडक्टर नंबर 11 आता है, 22 आता है या 33 आता है, तब हम उसको एंडोर्स करेंगे कि उस पर्सन का या उस डेट ऑफ बर्थ का मास्टर डेस्टिनी नंबर 11, 22 या 33 है। तो हॉरिजेंटल मेथड क्या होता है, हॉरिजेंटल मेथड किसको बोलते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ। सॉरी, वर्टिकल मेथड, वर्टिकल मेथड किसको बोलते हैं। व्हाट इज वर्टिकल मेथड। कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ है जिसका है 29 फरवरी 1955। मैं यहाँ पर दोनों चीजें क्लियर करता हूँ, दोनों मेथड को यहीं पर मैं बनाता हूँ। थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ। कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी 1955, मैंने रैंडम डेट ऑफ बर्थ लिया है। ये हो गया हमारा, एच का मतलब हो गया हॉरिजेंटल और वी का मतलब हो गया वर्टिकल। मैं वर्टिकल सिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर 29/02/1955। अब पहले मैं हॉरिजेंटल बता दूं कैसे होगा कैलकुलेट। 2 + 9 + 0 + 2 + 1 + 9 + 5 + 5, इसका टोटल क्या होगा जरा मुझे बता दीजिए आप लोग। चलिए कर देता हूँ। 9 2 11 13 14 23 23 एंड 10 33। देखिए ये आ गया 33, ये आ गया 33। अच्छा एग्जाम्पल था, रैंडमली ले लिया था मैंने, कोई ऐसे नहीं लिया था। 33 से देखिए 6 आ रहा है, यानी 3 और 3। अब आप बोलोगे कि ये तो मास्टर नंबर हो गया क्योंकि 33 आ गया, मास्टर कंडक्टर नंबर हो गया। मैं बोलूंगा आई नॉट श्योर।
वाई एम आई नॉट श्योर? बिकॉज जो नंबर वर्टिकल फॉर्म में 11, 22 और 33 आएगा वही सिर्फ मास्टर वर्ड डेस्टिनी नंबर कहलाएगा। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि ये 33 का इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 50% होती है। यानी कि 33 मास्टर नंबर तो है, लेकिन उसकी जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ 50% है। कुछ हद तक ही वो अपना काम कर रहा है, 100% नहीं कर रहा है। वर्टिकल फॉर्म में अगर होगा और वर्टिकल फॉर्म से अगर वो नंबर निकल के आएगा तो वहां पर उसकी स्ट्रेंथ 100% मानी जाएगी। और इसीलिए हम ये मेथड वर्टिकल मेथड से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब वर्टिकल मेथड कैलकुलेट कैसे होता है, तो हमने स्कूल में ना बहुत सारी कैलकुलेशंस की थी बचपन में। 029, 02 और 1955 ऐसे जो हमने कैलकुलेशन किया था, याद है आपको स्कूल के टाइम पे? इस मेथड को कहा जाता है वर्टिकल मेथड। अब 9 + 1 10 एंड 10 + 1 10 + 5 इज 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 + 1 6 और 2 8 9 1। अब आप बोलोगे तो 33 नहीं आया, इनको टोटल करेंगे हम। जब इनको टोटल करेंगे और ये नंबर अगर आपका 33 आ जाएगा, तब हम मानेंगे कि आपका मास्टर कंडक्टर नंबर 100% मास्टर है, यानी 100% स्ट्रेंथ दे रहा है मास्टर नंबर का। अब इसका कितना हुआ? 1 + 9 10, 10 + 18, 18 प्लस, टोटल इज रॉन्ग आई नो, 9 10 11 16 होगा ये 16 होगा, 16। तो अब ये कितना हुआ? 9 10 18 24 एंड दिस इज इक्वल टू 6। अब देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, लेकिन ये 24 से 6 आ रहा है और ये 33 से 6 आ रहा है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मैं समझाने के लिए इतना समय लगा रहा हूँ कि आपको 6 नंबर तो किसी भी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो वो एंड रिजल्ट उसका वही आएगा। बट अगर हमें ये जानना है कि वो मास्टर है तो हमें उसको वर्टिकल फॉर्म में डालना है। अब ये केस में हमारे लिए क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। ये केस में क्या आ रहा है? 33 आ रहा है। तो मैं क्या ऐसे कहूं कि ये मास्टर का काम नहीं कर रहा है या मास्टर की रिजल्ट नहीं दे रहा है? नहीं, बट दे रहा है, 50% ही दे रहा है। बट अगर ये यहां से 33 आता, इसको जब आप टोटल करते और ये नंबर अगर आपका 33 बनता, तो उस केस में हम बोलते कि ये 100% स्ट्रेंथ के साथ में मास्टर नंबर है। अब मैं आपको बता दूं, 11 नंबर एंड 22 नंबर आर द मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन है। काफी सारे आपको वर्टिकल में भी मिल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में भी मिल जाएंगे। वर्टिकल में आपको 33 मिलना चने चबाने जैसा होगा, यानी कि रेयरली 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 कोई दिखेगा तो दिखेगा। बट मैं कहूंगा कि 70% 60% फिर भी आपको हॉरिजेंटल फॉर्म में तो 33, जैसे अभी आपके सामने एक डेट ऑफ बर्थ दिखाया है मैंने, इस केस में तो एक नंबर आ गया 33। अब इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 50% है, उससे ज्यादा आप मत एक्सपेक्ट करिएगा, उससे ज्यादा नहीं है। और उसका क्या इफेक्ट होगा वो मैं बताऊंगा, इसकी क्या रिपरकर्शन या इसकी क्या हमारे लाइफ से रिजल्ट जुड़ती है वो मैं बताऊंगा। तो वर्टिकल इज इंपॉर्टेंट for 100% strength. Horizontal is also applicable with 50% strength. ये आपको ध्यान में रखना है। हॉरिजेंटल के साथ अगर वो नंबर निकल के आता है तो 50% स्ट्रेंथ मान के चलिए कि वो उस पर्टिकुलर फैक्टर का मिल रहा है, और अगर वर्टिकल से निकल के आएगा तो 100% स्ट्रेंथ मिल रहा है। आपको आई होप एक एग्जांपल से समझ में आ गया कि व्हाट डू आई मीन बाय वर्टिकल एंड व्हाट डू आई मीन बाय हॉरिजेंटल। तो जब मैं वर्टिकल की बात करूंगा, अब आपको क्या हर बार हर डेट ऑफ बर्थ के साथ में वर्टिकल और हॉरिजेंटल कैलकुलेट करना? नहीं, आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। कॉमन सेंस ये कहता है कि जब मास्टर नंबर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, इसके अलावा कोई और नंबर हमारा मास्टर नंबर नहीं बन सकता है, चाहे हम वर्टिकल की बात करें या हॉरिजॉन्टल की बात करें। तो अगर किसी का कंडक्टर नंबर 2 होता है, किसी का कंडक्टर नंबर 4 होता है या किसी का कंडक्टर नंबर 6 होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या कोई भी फॉर्म में, तो आपको उस केस में चेक करना चाहिए कि क्या वर्टिकल में भी मेरा नंबर एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि आप बाकी के जितने भी नंबर है उसमें कोई मास्टर नंबर नहीं निकल के आया, क्योंकि अगर किसी का 1 है तो वो मास्टर नंबर नहीं हो सकता है, चाहे वो ड्राइवर से निकल के आया, कंडक्टर से निकल के आया। 3 है तो नहीं आ सकता है, चाहे वो ड्राइवर हो, कंडक्टर हो। 5 हो तो भी नहीं आ सकता है। यानी कि सिर्फ 2, 4 और 6,
यही 3 नंबर ऐसे हैं, अगर किसी के भी ड्राइवर कंडक्टर के अंदर कभी भी आए तो आपको एक बार रेफरेंस के लिए चेक कर लेना चाहिए कि वेदर इट इज द सेम विथ वर्टिकल ऑल्सो, यानी कि स्ट्रेंथ हमें 100% मिल रहा है या उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 50% मिल रही है, यानी कि सिर्फ उसकी डिग्री चेक करने के लिए। अब अगर हम अपनी लैंग्वेज में, एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो होगा कि डिग्री कितना है, यानी कि कितना परसेंट, कितना डिग्री है मास्टर नंबर, 50% है या 100% है। दिस इज रीजन। अब अगर दूसरी बात, किसी का मास्टर नंबर 11 भी आ रहा है और साथ में मान लीजिए उसकी डेस्टिनी नंबर भी आ रही है 22। चलिए ये पार्ट में थोड़ा देर के बाद बताऊंगा बिकॉज थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। तो पहले ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये क्लियर हो गया सबको, और कब आपको लिखना ये भी समझ में आ गया। अब इसको आप जब लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, C इज इक्वल टू 6/33 और ब्रैकेट में आप लिखोगे 50%। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा। इस केस में अगर मान लीजिए 33 आता तो आप कैसे लिखते, 6/33 100%, यानी कि आपका स्ट्रेंथ 100% काम कर रहा है क्योंकि आपने वर्टिकल मेथड से वो निकाला है, अदरवाइज आपका वो 50% निकाला है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसके बाद में इसको एक दो और एग्जांपल आपके सामने लेके आता हूँ। ये सेम चीज मैंने अभी बताया कि मास्टर नंबर जो होगा वो आपका 11, 22 और 33 से आएगा, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो कंडक्टर हो। और 11, 22 मेनली कम्स ओनली फ्रॉम द ड्राइवर साइड एंड 33 विल गेट एडेड इन द कंडक्टर साइड, यानी कि 11, 22, 33 ये तीनों नंबर जो है वो कंडक्टर के साइड से भी वो निकल के आते हैं। और हॉरिजॉन्टल मेथड, ये वाला मेथड आपको नहीं फॉलो करना है, ये गलत है। हमेशा जब ऐड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 2 + 3 + 0 + 5 + 1 + 9 + 7 + 6। अब इन सबको जब आप टोटल करोगे तो जो भी आएगा 5, 10, 20, 27, 33 और ये देखिए ये 6 आई, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं 50% वाला स्ट्रेंथ यहाँ पर है। बट कैलकुलेशन जब भी करेंगे हम वर्टिकल फॉर्म में समझ के ही समझेंगे कि अगर किसी का 11 से 22 आ रहा है, 22 से 4 आ रहा है या 33 से 6 आ रहा है, इन दैट केस इट इज कंसिडर्ड मास्टर नंबर रिस्पेक्टिवली। जो भी कंडक्टर से है तो कंडक्टर, ड्राइवर से है तो ड्राइवर, और वर्टिकल फॉर्म में हमेशा हमें यहाँ पर देखना है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। तो ये केस में अगर हम देखेंगे तो देखिए ये 33 आ रहा है तो ये 50% स्ट्रेंथ है, ये भी 50% स्ट्रेंथ है, ये 22 से आ रहा है तो इस केस में इसका भी अगर हम बात करेंगे तो 50%, लेकिन हमेशा हमें कैलकुलेट करना है इस फॉर्म में। अब ये देखिए इस केस में एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, 19, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1904-1986। अब इसको जब आप टोटल करोगे तो ये क्या आ रहा है, 2009। इनको टोटल करोगे तो 11 आएगा और ये देखो 2 आ रहा है। ये 11 नंबर जो आया है दिस इज 100%, यानी कंडक्टर इज इक्वल टू 100% या रादर 2/11 और ब्रैकेट में आप लिखोगे 100%। गेटिंग इट। सिमिलरली और एक एग्जांपल 1, 12, 2005, इनको जब आप करोगे कैलकुलेट तो ये 2008 आएगा। अब जब इसको टोटल करोगे तो ये 11 आना चाहिए, ये 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए और 33 आना चाहिए। देन इन दैट केस इट इज वर्टिकल कंडक्टर। अब ये क्या होगा, 2/11 और यहाँ पर आप लिखोगे 100% स्ट्रेंथ है इसका मास्टर डेस्टिनी नंबर का। तो इस तरीके से आपको दोनों को कैलकुलेट करना है और तभी आप वर्टिकल फॉर्म में जाइएगा जब किसी का कंडक्टर नंबर 11, 22 और 33 कैलकुलेशन में आएगा, यानी कि 11 नहीं, 2, 4 और 6 अगर किसी का कंडक्टर नंबर आ रहा है, ओनली इन दैट केस यू विल फॉलो द वर्टिकल मेथड। अदरवाइज टाइम को बचाना है, टाइम बहुत है तो जरूरत नहीं है उस तरह से कैलकुलेट। अगर मान लीजिए किसी का 5 है कंडक्टर नंबर, तो किसी भी मेथड से कैलकुलेट करोगे तो ना वो मास्टर बनेगा, ना वो मास्टर बनेगा वर्टिकल फॉर्म में, ना वो मास्टर बनेगा कंडक्टर फॉर्म में। तो इसीलिए हमें वो करने की जरूरत ही क्या है, तब हम सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करेंगे और हो सकता है ये 23 से 5 आ जाए तो हमें 23 याद रखना है और 5 जो है वो नॉर्मल उसका कंडक्टर नंबर है, ऐसे आपको कैलकुलेट करके चलना है। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया व्हाट इज द मेथड। और ये हालांकि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स आगे चल के इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं। बट चूंकि आपको एक सही नॉलेज लेनी भी है
सही नॉलेज फॉलो भी करनी है और सही नॉलेज के साथ में किसी को गाइड भी करनी है, किसी को हेल्प भी करनी है, किसी की चार्ट भी बनानी है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पार्ट को हमेशा ध्यान में रखते हुए हमें इसको प्रैक्टिस करना है, फॉलो करना है। अदरवाइज बहुत से लोग इसको 5 मिनट में बता के खत्म करके आगे बढ़ जाते हैं। बट आई एम गोइंग टू टेक गुड टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड, और मेथड भी समझाना बहुत जरूरी है, जो कि आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। सो वर्टिकल फॉर्म फॉर कैलकुलेटिंग कंडक्टर नंबर, और उस केस में आपका ड्राइवर और कंडक्टर। अब उसके बाद में आता है जो भी 11, 22 और 33 की मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट डज दैट मीन, इसकी क्या रीडिंग है, इसकी क्या लाइफ में सिग्निफिकेंस है, किस तरह से हम इनको रीड करेंगे किसी की चार्ट के अंदर, किसी के चार्ट को पढ़ते वक्त। तो एक एक करके तीनों को लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए चाहे वो ड्राइवर के थ्रू निकल के आए या कंडक्टर के थ्रू निकल के आए, अगर वो नंबर 11 बनता है, सो यहाँ पर आपके सामने मैं ला रहा हूँ वो स्क्रीन। तो अगर किसी का, इफ somebody's मास्टर नंबर विथ ड्राइवर और कंडक्टर इन एनी फॉर्म, अगर वो 11 आ रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज अ ड्रीमर। बोलते हैं ना डे ड्रीमिंग, तो ऐसे लोग डे ड्रीमिंग भी बोल सकते हैं हम उनको, ड्रीमर्स होते हैं, बट दे आर नॉट डूअर्स। देखिए देखिए, वेरी वेरी थिन लाइन बिटवीन बोथ। मैं बहुत सारे विजन लेके चलता हूँ, बहुत सारे सपने देखता हूँ, बहुत सारे आइडियाज निकालता हूँ, बट उनको इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ। यानी कि मुझे कुछ ड्रीम, मैं रोज कंटिन्यूअस ड्रीम करता हूँ, लेकिन उसको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ, उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ, उसको मैं क्लोजर नहीं दे पाता हूँ। तो इसीलिए कहा गया है दे आर ड्रीमर्स नॉट डूअर्स। कोशिश बहुत कुछ करने की है, इच्छाएं, मनोशक्ति बहुत कुछ है करने की, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ। आई एम नॉट अ डूअर। एंड यहीं पर उनकी जो गाड़ी है ना रुक जाती है, और यहीं पर आपका और हमारा काम चालू होता है। ये रियलाइज किया मैंने कि इनका 11 नंबर है, चाहे वो ड्राइवर से निकल के आए, चाहे वो कंडक्टर से निकल के आए, वर्टिकल फॉर्म में, या अगर हम बात करें नॉट वर्टिकल, अगर डायरेक्ट भी निकल के आए, 50% तो स्ट्रेंथ दिख रहा है इसका। तो उस केस में हमें इनको गाइड करने की जरूरत है। आपकी और मेरी रोल यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है कि यू कैन बिकम अ डूअर। एक अंदर गॉड गिफ्टेड क्वालिटी छुपी हुई है, उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करने की जरूरत है थ्रू नंबर्स। और एक्टिवेट तब करेगा ना आदमी जब उसको पता होगा कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। अब हमने इनकी प्रॉब्लम ढूंढ ली है कि इनका प्रॉब्लम है 11 नंबर, क्योंकि ये बहुत ड्रीम करते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। डबल राजा बैठा है लाइफ में, दो राजा, यानी बहुत सारी चीजें चल रही है, बट उसको कोई एक ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो उसको गाइड करे, जो उसको हेल्प करे, जो उसकी ड्रीम तक उसको पहुंचाए। तो उसकी ड्रीम तक पहुंचाने के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा उसको। उसके लिए पहले उसको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर उसको क्या प्रॉब्लम है। तो these people can also be doers, because double one, high energy, they are very intelligent, they are very active, माइंड बहुत चल रहा है, क्योंकि इनका टोटल क्या बनेगा 2। चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो कंडक्टर हो, नंबर तो 2 ही बनेगा। यानी 2/11 होगा, और या तो ये 100% होगा या तो ये 50% होगा, यही होगा ना। अब 11 है, ड्रीमर है, बेचारा एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ी रुक जा रही है। रोज नए नए सपने आ रहे हैं, रोज नए नए आइडियाज आ रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसको कोई ऐसे पर्सन की जरूरत है जो उसे उस गोल तक पहुंचाए, गोल तक रियलाइज कराए, बार बार भटके नहीं, इसकी वो खास ध्यान दे। तो जो ये लोग भटक जाते हैं बिकॉज ऑफ नंबर 2, दे आर नॉट एबल टू टेक द क्विक डिसीजंस। एक बार नंबर, ये जो 2 नंबर आ रहा है, इनकी इंट्यूशंस जो है, उनकी इंट्यूशन दब रही है, बैठ रही है, यानी कि रोज रोज चेंज हो रही है। तो ऐसे लोग भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, बट दे रिक्वायर अ सपोर्ट सिस्टम। इनको सपोर्ट की जरूरत है, इनको एक्टिवेट करने की जरूरत है। और वो सपोर्ट सिस्टम कौन बन सकता है? जो इनके सबसे, जिनको ये रोल मॉडल मानते हो, जिनको ये बहुत मानते हो, जिनको ये बहुत रिस्पेक्ट करते हो, जिनका ये बात मानते हो, और जिनको ये कभी भी ना नहीं बोल सके। ऐसे कोई पर्सन जो इनके लिए भी अच्छा सोचे, जो इनका भी भला चाहे, और जो नॉन बायस्ड हो। ऐसे पर्सन को इन्हें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और उस पर्सन को अपनी गोल बताने की जरूरत है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, मुझे ऐसा करना है।
और मेरे को आप इसके लिए पुश करो, मुझे इसके लिए मोटिवेट करो, मुझे इसके लिए गाइड करो, मुझे इसको आगे बढ़ने में मदद करो। तो जो ये सपोर्ट सिस्टम है, इट कैन बी एनीबॉडी इन द फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हस्बैंड, वाइफ, गॉडफादर, गॉडमदर, जिसको भी आप लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हो, उस पर्सन को आपकी गोल पता होनी चाहिए। उस पर्सन को पता होनी चाहिए कि इनको क्या करना है। वो पर्सन आपके गोल के साथ अलाइंड होना चाहिए। और जब भी आपकी गाड़ी थोड़ी सी भी ट्रैक से हिलती है, तो वो आपको वापस से ट्रैक पे खींच के ले आने वाला चाहिए। आपको पता है ना कि अगर रेल की जो ट्रैक होती है, 1 mm भी अगर थोड़ी सी बढ़ जाए, कम हो जाए, तो डीरेल कर देती है इतनी बड़ी ट्रेन को। इतनी बड़ी ट्रेन को डीरेल करने में उसको सेकंड नहीं लगेगा। तो जिस किसी भी जगह से आप उसकी मेजरमेंट करोगे, हमेशा आपको एग्जैक्ट मिलेगा, यानी कि वो ट्रैक पे ट्रेन को चलना है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। जहां पर रुकावट आई, ट्रेन डिरेल हो गई। सिमिलरली यहाँ पर इनकी गाड़ी का ट्रैक भी उसी तरह से इस सपोर्ट सिस्टम को मेंटेन करना है, कैरी करना है। और वो सपोर्ट सिस्टम अगर उसको टाइमली, जब मालूम पड़ा कि आदमी भटक रहा है, तो उसको रियलाइज कराओ, उसको अप्रोच करो, उसको बताओ कि भैया आपने ये डिसाइड किया है, आपने ये गोल डिसाइड किया है, इतने दिन में आपको अचीव करना है। तो आपको फिर से दोबारा उस जगह पे लेके आए। और आप जब उस ट्रैक पे जब चलना स्टार्ट करोगे, तो नोबडी कैन स्टॉप यू एंड यू विल अचीव योर डेस्टिनी, यू विल अचीव योर गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं होने की वजह से आदमी भटकता है, पर्सन भटकता है, और वो कभी अपनी गोल तक नहीं पहुंच पाता। वो बोलता है अरे यार, मेरे पास तो ये आइडिया था, मैं ये करना चाहता था, मैं ये बनना चाहता था, मैं भी ये कर सकता था, बट पीछे से जो धक्का देने वाला आदमी चाहिए वो नहीं मिला, और इसीलिए वो था तक रह जाता है, हो नहीं पाता है। हमें होने के लिए सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। ये कोई भी हो सकता है, बट ये जो सपोर्ट सिस्टम होगा उसको वो उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ना कि ऐसा, कुछ एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, हाँ ठीक है, मैंने आपको बोला था, आप मेरे को रिमाइंड कर रहे हो, मेरे को ये फॉलो अप कर रहे हो, मुझे बार बार फॉलो अप पसंद नहीं है, मुझे बार बार रिमाइंडर पसंद नहीं है, मैंने बोला तो आपने बोल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी मेथोडिकल। ये चीजें जो है होगी सिस्टमेटिक होनी चाहिए, प्रोसेस ड्रिवन होनी चाहिए। सामने वाले को भी उस चीज को मालूम होना चाहिए कि सामने वाला कितना उसको फॉलो कर रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, कहीं वो भटक तो नहीं रहा है। और ये कोई भी हो सकता है, कोई भी, इसका टीचर, गुरु, कोई भी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अमिताभ बच्चन, ही इज बॉर्न 11 अक्टूबर, आई डोंट नो द ईयर, बट उनका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 6 है, कंडक्टर 1 है। ड्राइवर 2, कंडक्टर 1 है। इनका मास्टर ड्राइवर नंबर है 11, कंडक्टर नंबर भी इनका 1 है। तो 2 आ रहा है इनका ड्राइवर नंबर। अगर आप इनको देखोगे, ही इज गुड लुकिंग, ही इज मोटिवेटेड, हैंडसम, सब कुछ आप बोल देखिए, वो सब चीजें मैं नहीं जा रहा हूँ। बट इनको भी कई बार रास्ता, इन्होंने भी कई बार भटकाया है, इन्होंने भी अपने रास्ते को भटकाया है। बट मे बी ही हैज डेवलप नेचुरली, या हो सकता है कभी किसी ने इनको बताया हो किसी तरह से, बिकॉज जो वो जितनी ऊंचाई पर वो हैं, आई एम श्योर उनके पास में हमारे जैसे कई सारे लोग आजू बाजू में होंगे जो उनको सही तरह से चीजें गाइड करते होंगे। तो आपको पता होगा कि जब भी अमिताभ बच्चन की कोई बात होती है, स्पीच होती है, कोई बात करते हैं, वो हमेशा अपने अपने स्पीच के अंदर हमेशा कोई ना कोई, किसी ना किसी का वो नाम लेते हैं। बहुत कॉमनली यूज करते हैं वो, बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। बिना उसके तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी अपनी कोई भी स्पीच कंप्लीट की होगी, या उसके अंदर उन्होंने उनको नाम, उनके उसका नाम जिक्र नहीं किया होगा। आपने उसको कभी नोटिस किया या नहीं किया, बट आपसे करोगे आप जब मैं बता रहा हूँ। तो हमेशा वो एक वर्ड का यूज करते हैं। किसी भी स्टेज पर अगर वो होंगे, वो कहीं पर भी होंगे जहां पर वो पब्लिक अपीयरेंस में हो, या कुछ बोलते हो, या कुछ किसी भी तरह से उनको अगर माइक थमा दी जाती है जब, तो वो इस इन इन सज्जन का वो हमेशा जिक्र करते हैं। पता है किसका? वो एक वर्ड यूज करते हैं, बाबूजी। उनका रोल मॉडल जो है वो उनके फादर है। और आज भी वो प्रेजेंट नहीं भी है, बट उनकी थॉट्स को अपने मन में एज अ मेंटर वो उसको एक्टिवेटेड रखते हैं। हो सकता है उनका
फोटो देख के, हो सकता है उनको याद करके, हो सकता है उनकी बातें सुन के, या हो सकता है उनकी बातों को याद करके, या जैसे मान लीजिए कि वो खुद से ही याद करते हैं, जब किसी कोई स्पीच देनी होती है, कहीं भाषण देना होता है, तो वो सामने से ही उस चीज को मन में लेके आते हैं, यानी कि वो उस चीज को अपने आप से ही वो एक्टिवेटेड रखते हैं, एक कनेक्टेड रखते हैं। और ये उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम थे, और उसी के कारण हो सकता है वो उनके सामने जाके कहते होंगे कि मेरा ये लाइफ में गोल है, मुझे ये अचीव करना है, और जब भी वो फोटो को मैं देखूं, मुझे मेरे गोल याद आ जाने चाहिए। जब मैं उनका नाम लूं, मुझे मेरा गोल याद आ जाना चाहिए। ये भी एक मेथड है, ये भी एक फॉर्म है। और शायद ये कारण से आज जो लाइफ में उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखी हैं, आज वो जिस लेवल पे पहुंचे हैं, जिस जगह पर हैं, तो मास्टर नंबर का सही तरह से एप्लीकेशन has taken him to that level where he is today, and where others want to be but are not able to go there. तो कहीं ना कहीं मास्टर नंबर का सपोर्ट सिस्टम जो है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई भी हो सकता है। ये हमारा कोई एक जीता जागता इंसान भी हो सकता है, एक फोटो भी हो सकता है, एक मूर्ति भी हो सकती है। उसको देखते ही मुझे मेरी गोल रियलाइज होनी चाहिए और मैं वापस अपने ट्रैक पे आ जाना चाहिए, मुझे वापस से अपनी जगह पे आ जाना चाहिए। वो वाला अप्रोच होना जरूरी है। एंड दैट इज वाई 11 नंबर हैज दैट गॉड गिफ्टेड, देखिए 11 हुआ, 22 हुआ, 33 हुआ, ये गॉड गिफ्टेड आपके अंदर कुछ स्ट्रेंथ दी गई है। वो आपको ढूंढना है, जमीन के नीचे खजाना है। लेकिन जब कोई चल रहा है, सब लोग उसके ऊपर से चल के जा रहे हैं, किसी को नहीं पता वो जमीन के नीचे 10 फीट नीचे खजाना रखा हुआ है, और लोग चलते हुए जा रहे हैं। बट जो उसको खोदेगा, उस जगह पे खोदेगा, वही करोड़पति बनेगा, वही अमीर बनेगा, या उसी को वो खजाना मिलेगा। तो हम ये कह दें कि सब लोग वहां से गए, लेकिन जिसने उसके ऊपर सही मेहनत की उस जगह को ढूंढने में, खोदने में, वही सही कहीं ना कहीं सही पर्सन है उसकी वेल्थ को पाने के लिए। तो यहाँ पर भी सेम चीज है। आप ऐसे मान लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ छुपा हुआ है, और उसको निकालना है बाहर। अब मैंने रियलाइज करा है कि ये नंबर अगर है, तो ये वाली क्वालिटी आपके अंदर छुपी हुई है। किसी की जब आप रीडिंग करोगे तो वो क्वालिटी उसके अंदर छुपी हुई है, और जब आप इनको एक्टिवेट करोगे थ्रू द मेथड जो भी मैंने बताया, उनको उसके बेनिफिट दिखेंगे, और फिर देन देर इज नो स्टॉपिंग बैक, देन देर इज नो डिले। और वो जो जहां पर पहुंचना चाहते हैं, वो वहां पर पहुंचने में उनको बहुत ही आसानी होगी, और उनकी लाइफ भी सक्सेसफुल और प्रॉस्परस होगी। तो दिस इज फॉर नंबर 11, दिस इज फॉर नंबर 11। अब 11 के बाद क्या है? मास्टर नंबर 22 है। 22 का स्ट्रेंथ क्या है? अब 22 का भी मास्टर नंबर का अपना क्वालिटी है। 11 नंबर इज ड्रीमर बट नॉट डूअर्स, बट कैन बिकम डूअर्स विथ सम सपोर्ट सिस्टम एंड अचीव व्हाट दे वांट। तो ये एक बहुत क्लियर कट में 3-4 वर्ड लाइन में ये चीजें डिफाइंड है। अब जो मैं 22 की बात कर रहा हूं, यहां पर देखिए बहुत क्लियर डेफिनेशन है। 22 इज इक्वल टू 4, यानी दो 2 के साथ में नंबर 4 आ रहा है। ये भी ड्रीमर्स ही हैं, लेकिन ये साथ में डूअर्स भी हैं। ये जो डिसाइड करते हैं ना, इसको कर लेते हैं। कोई सपोर्ट सिस्टम की यहाँ पर इनको जरूरत नहीं है। ये खुद अपने सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, ये खुद अपने एक्शंस डेवलप करते हैं, ये खुद अपने एग्जीक्यूशन प्लान डेवलप करते हैं। तो इनको कभी किसी की सपोर्ट की उतनी जरूरत नहीं है। इनका इंट्यूशन लेवल जो है वो बाय डिफॉल्ट अच्छा है। बिकॉज देखिए 2 दो बार ऑटोमेटिकली आ गया। 2 दो बार आने का मतलब क्या हुआ? इंट्यूशंस आपकी बहुत ही एक्टिवेटेड है, बहुत ही स्ट्रांग है, और आप खुद ही उन चीजों को एग्जीक्यूट, तो जो मैं सोचता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैंने सोचा वो मुझे करना ही है, और जो मुझे करना है वो मुझे कैसे भी करना है। और उसके लिए कोई रुकावटें आए, कोई बाधाएं आए, उसको मैं लड़ने के लिए भी रेडी हूँ। तो दिस इज द वेरी क्लियर लाइंस या वेरी क्लियर पॉइंट्स जो कि नंबर 22 के लिए एप्लीकेबल है। और अमित शाह का एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पर। जो डिसाइड होता है वो होता है, जो बोल दिया वो करना है। कैसे करना है? सीधे तरह से करना है,
या टेढ़े तरह से करना है, बिकॉज ये नंबर क्या है, राहु है, राहु है। तो इसको करना है तो वो कर लेगा, अपने तरीके से कर लेगा, इसमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा, अपने आप में कर लूंगा। और इसीलिए देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन 11 नंबर एंड 22 नंबर। यहाँ पर किसी को धक्का मारना पड़ेगा, ये किसी को धक्का मार के भी कर लेगा, दोनों में ये फर्क है। ये धक्का मार सकता है, इसको धक्का मारना पड़ेगा, यानी ये अपने हासिल करने के लिए, चीजों को पाने के लिए ये किसी को भी धक्का मार देगा, लेकिन इसको धक्का लगाना पड़ेगा, इसको इसको खुद को धक्का देने की जरूरत, लगवाने की जरूरत है अपने आप को। तो ये चीज दोनों में बहुत फर्क है। एंड बेसिस दैट अगर आप किसी के ड्राइवर या किसी के कंडक्टर नंबर जब देखते हो इनके इन नंबर से रिलेटेड, तो यू कैन गिव देम दैट एडवाइस कि बाबा आपके पास में ये हिडन क्वालिटीज हैं, और आप पूछोगे तो वो बताएंगे भी कि हाँ ये बात सही है या ये करेक्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने आज तक कभी उनको कोई गाइडेंस दी नहीं, बताई नहीं, और इसीलिए वो वहां तक पहुंचना भी चाहते हैं तो बेचारे नहीं पहुंच पाते हैं, आधी अधूरी चीजें कहीं ना कहीं रुक जाती है। अब इनके केस में भी हो सकता है ये चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट कोई रुका देता होगा इनको, कोई रोक देता होगा, कोई टोक देता होगा, तो इनको आउटसाइडर जो है वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर सकते हैं, रोकने की कोशिश कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। बट ये इन्होंने जब एक बार ठान लिया, वो ठानना इंपॉर्टेंट है इनके लिए। दोनों के अंदर फर्क क्या है, ये ठानते हैं पर कर नहीं पाते हैं, कोई ना कोई माइंड अपना ही घुमाते घुमाते वो चेंज करते हैं। इन लोग क्या करते हैं, ये लोग जल्दी ठानते नहीं है, लेकिन अगर ये लोग ठान लेंगे अगर जो, तो उसको कर लेंगे। और नहीं ठानते हैं तब तक तो गाड़ी चल रही है, चलने दो, जैसी चल रही है वैसी चलने दो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दे हैव टू ऑलवेज एक्ट। ये एक बार डिसाइड कर लेंगे तो इनको गाइडेंस की जरूरत नहीं है, इनको हमेशा गाइडेंस की जरूरत है। दिस इज द डिफरेंस। ये लोग प्रोएक्टिव हैं बिकॉज नंबर 1 2 बार है ना, तो एक्टिवेशन ज्यादा है, मतलब अंदर से एनर्जी बहुत ज्यादा है, करने का इच्छा बहुत ज्यादा है। बट जब करने का टाइम आता है तो किसी किसी रीजन से ये नंबर 2 बन जाता है ना, तो 2 जब बन जाएगा तो स्लो डाउन हो जाएगा, यानी कि मैंने स्टार्ट किया रुक गया, स्टार्ट किया रुक गया, यानी मैं अपने काम को एग्जीक्यूट करके फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कोई फिनिश करने के लिए धक्का देने वाला चाहिए। यहाँ पर क्या है, डबल 2 है, तो ठानेंगे नहीं, लेजी बन के बैठे रहेंगे। लेकिन एक बार ठान लिया ना कि करना है, सोच लिया कि करना है, फिर देन देर इज नो स्टॉपिंग बैक, फिर वो 4 नंबर का नंबर एक्टिव हो जाता है, और फिर वो अपने आप को करा के ही छोड़ता है, फिर कराने के बाद ही रुकेगा, उसके बीच में नहीं रुकेगा। तो वो गाड़ी है, एक बार स्टार्ट हो गई तो उसको डेस्टिनी पे जाके ही रुकनी है, और एक गाड़ी है जो स्टार्ट हो गई तो बार बार रुक रुक के चलती है। दोनों में यही फर्क है, ये ध्यान में रखिए। अब आप बोलोगे, अब आपके मन में, मुझे पता है, एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी मन में, एक डाउट आ रही होगी, क्वेश्चन आ रही होगी, तो मुझे पता है वो क्या आ रही है। आप बोल रहे होगे कि किसी का मैंने ड्राइवर नंबर देखा वो 11 आया, किसी का कंडक्टर नंबर मैंने देखा 22 आया। अब दोनों चीजें आ गई, तो क्या ये वाला राइट है या ये वाला राइट है, क्या ये क्वालिटी को लिया जाएगा कि ये क्वालिटी को लिया जाएगा? हमेशा हायर को लिया जाएगा। तो हमारे पास में 11 भी है और 22 भी है, तो हम इस क्वालिटी को हमेशा फॉलो करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ये डिफरेंस है। हो सकता है आपके ड्राइवर से 22 आ जाए, कंडक्टर से आपका 11 आ जाए, यानी कि 2 आ जाए, और यहाँ से 4 आ जाए। तो 11 और 22 के अंदर जो कभी भी बड़ा वाला नंबर रहेगा उसको फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में ना एक कॉमन लाइन है, डूअर का वर्ड एक कॉमन है, डूअर, यानी कि एक ड्रीमर है और साथ में डूअर है विद सपोर्ट सिस्टम, और एक है ड्रीमर एंड सपोर्ट सिस्टम के बिना डूअर है, यानी दोनों में डूअर कॉमन है और दोनों में ड्रीमर भी कॉमन है। तो ये जो पर्सन है, हमेशा 22 वाला जो होगा वो वाला हमेशा हमें फॉलो करना है, 11 वाले को फॉलो नहीं करना है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का 11 और 33 आ जाए, दोनों की क्वालिटीज अलग अलग है, दोनों की क्वालिटीज अलग है, यानी कि ये दोनों चीजें काम करेगी, दोनों चीजें एक्टिवेटेड रहेगी। अगर किसी का 22 और 33, क्योंकि 33 जो है इट इज अ टोटली डिफरेंट, ये अपने आप में अलग है, ये एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग नहीं है। जैसे 11 और 22 को अगर आप देखोगे तो कुछ सिमिलैरिटी दिखेगी दोनों में, बट 33 जो है ये अपने आप में अलग है, और 33 जो है कहीं ना कहीं रेयर भी है। डेस्टिनी नंबर में वर्टिकल फॉर्म में तो बहुत ही कम मिलेगा, 50% स्ट्रेंथ आपको मोस्टली इसका दिखाई देगा। और व्हाट डज दिस मीन? 33 का मतलब है कि इट इज
अनकंडीशनल लव, मतलब समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा, कर मरने की इच्छा, वर्क टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी, क्रीचर्स, आध्यात्मिक, गुरु तत्व, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना, उसके लिए अपनी टाइम देना, उसके लिए पैसा खर्चा करना, उसके लिए समय देना, उनके लिए कुछ करना, ये सारी चीजें यानी कि लव टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, खुद का कोई फायदा नहीं देखते हुए समाज कल्याण करना। मदर टेरेसा का आपने नाम सुना है, दलाई लामा का नाम सुना है। इन लोगों की अगर आप नाम जब लेता है तो आदमी उनके बारे में क्या सोचता है, क्या विचार आता है? उस तरह के टाइप के लोग। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर आदमी मदर टेरेसा और दलाई लामा बन जाएगा, लेकिन जो उनकी एक खुद की क्वालिटी है, जो उनके नाम सुन के जो हमारे मन में विचारे आते हैं, जो विचार आता है, उस टाइप की क्वालिटी इंडिविजुअल के अंदर जब देखी जाती है, अनकंडीशनल लव, यानी मैं अपना दिन का 2 घंटा किसी ऐसे कल्याण काम में दूँ, किसी ऐसे समाज सेवा में दूँ, किसी ऐसे एनजीओ को तरफ दूँ, जिससे मेरे को ₹1 का भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा मेरा ₹2 लग जाएगा। तो उस टाइप के जो लोग होते हैं, जिनको बोला जाता है अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स सोसाइटी, towards pets, towards mankind, towards humanity, towards spirituality, all these, जहाँ पर मुझे कोई ₹1 का भी लाभ नहीं है या लोभ नहीं है। तो उस तरीके के जो लोग होते हैं, वो ये कंडीशन वाले होते हैं जिनके पास में कंडक्टर नंबर से यूजुअली 33 आता है। अब वो 50% आता है या 100% आता है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप उसकी वर्किंग करोगे। तो ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं, गुरु हो गए, स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, स्पिरिचुअल गुरुज हो गए, जो कुछ समाज की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं। एनजीओज़ होते हैं जो बड़े-बड़े, जहाँ पर वो खुद पैसा लगा के चीज़ों को बढ़ाते हैं। पैसा कलेक्ट करने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बिज़नेस बन गया। मान लीजिए मुझे किसी का पैसा नहीं भी आया तो मैं अपना पैसा लगा के कोई काम कर रहा हूँ, कल्याण कर रहा हूँ, समाज कल्याण कर रहा हूँ। चाइल्ड एजुकेशन को करा रहा हूँ। अपने पैसे से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बाहर कोई गौशाला चला रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं दिस इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव, या वे दिस इज़ वेरी, वेरी रेयर। इस पार्ट का नाम है अनकंडीशनल लव। अब अनकंडीशनल लव एनीथिंग, एनीवेयर, कहीं भी आ सकता है ये, बट आउटसाइड योर फैमिली। फैमिली के लिए जब आप करते हो तो इट कैन बी अनकंडीशनल, बट वो फैमिली के लिए कर रहे हो, यानी आप अपने दायरे के अंदर कर रहे हो। बट जब आपकी फैमिली से बाहर निकल के आप कोई चीज करते हो, दूसरों के लिए जब कुछ करते हो, जो शायद आपको कोई कभी उसका अप्रिसिएशन भी ना मिले, उसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल लव। और ये केस में जब हम 33 की बात करते हैं तो दिस इज रिलेटेड टू अनकंडीशनल लव। अब किसी का मान लीजिए 11 है और 33 है, यानी कि दोनों भी है, 11 वाली क्वालिटी भी है उसके अंदर और साथ में 33 वाली क्वालिटी भी है। अगर कोई किसी के पास 22 है और 33 है, तो यहाँ पर भी 22 का भी क्वालिटी है उसके पास, 33 का भी क्वालिटी हो सकता है। 33 का 50% होगा, 22 का 100% होगा। तो ऐसे में ये ड्राइवर से निकल के आएगा, ये कंडक्टर से निकल के आएगा, या ये कंडक्टर ड्राइवर से निकल के आएगा, ये कंडक्टर से निकल के आएगा। एनी केस में दोनों का अगर आप देखोगे, तीनों का अगर आप देखोगे, तो 11 और 22 में सिमिलैरिटी दिखेगी, बट 33 इज स्टैंड अलोन। तो ये जो चीजें हैं अपने आप में यूनिक है, और इसीलिए हमको 11 और 22 में कोई भी जो हायर नंबर होगा उसको सेलेक्ट करना है, और 33 में ऑब्वियसली बिकॉज उसका कोई कंपैरिजन और उसका कोई नियर कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, तो 33 का अपने आप में यूनिक होगा जो हम कंसीडर करेंगे। अब होता क्या है, जो मैंने ये टॉपिक सिखाया, यूजुअली आप अभी तो फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बट कुछ दिन के बाद में क्या करोगे, आप स्किप कर जाओगे, मिस कर जाओगे। और ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, जहां पर आप किसी की सक्सेस को जब डिफाइन करने के लिए बताते हो तो उसको उसकी ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो कि रियलाइज कराने की जरूरत है, कि आपके अंदर ये ऐसे नंबर्स छुपे हुए हैं जो आपको एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, बट कोई ना कोई उसको या तो ड्राइविंग फोर्स की जरूरत है, या तो उसको खुद को रियलाइज करने की जरूरत है, या उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई हैं, जैसे कि आपको मैंने कहा अनकंडीशनल लव, और हम उसको दूसरी जगह पे भगा रहे हैं। तो उसको जब आप ये सब चीजें हम उनको रियलाइज कराएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ के अंदर जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस की जो स्पीड है, वो स्पीड में बढ़ने में इनको काफी हद तक मदद मिलेगा। एंड दैट इज वाई दिस मास्टर नंबर का जो टॉपिक है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई सी many many people including my students,
इतना टाइम लगा के समझाने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस टॉपिक को कई बार मिस कर, और इसीलिए मैं हमेशा आपको गाइड करता हूँ कि जब आप ड्राइवर लिखोगे तो आप लिखोगे 2/11, कंडक्टर लिखोगे तो आप लिखोगे 6/33, ब्रैकेट में आप लिखोगे 50%। तो इससे क्या होगा, इससे आपको आदत रहेगी कि जब आप उसकी रीडिंग करोगे, जब आप उसकी कंसल्टेशंस करोगे, तो आप जब ये इस तरह से फॉर्मूले में देखोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा और आपको वो भूलने नहीं देगा। बाकी सारे नंबर्स को आप नॉर्मल लिखो, d इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 3, जो कुछ भी है उसका, आप बाकी के नंबर्स को अकॉर्डिंगली लिखो। लेकिन जहां पर 2, 4 और 6 का सवाल है, अगर वो मास्टर नंबर है तो उसको लिखते वक्त भी सही मेथड से लिखो। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आई एम श्योर यू विल नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू प्रिडिक्ट अ पर्सन ऑन द मास्टर नंबर कैलकुलेशंस। क्लियर? एंड दिस कंप्लीट्स दिस टॉपिक जो कि मास्टर नंबर से रिलेटेड था। अब इसी का सेकंड पार्ट है जो कि इसका नहीं है, बट आज का ही सेकंड पार्ट है, जो है फाउंडेशन में भी बार बार आपके सामने आया था, जिसका नाम है कार्मिक नंबर्स। मैंने आपको बताया था देयर आर सर्टेन नंबर्स विच आर, जैसे मैंने ये कहा ना, अभी दोनों के बीच की मैं थोड़ी कंपैरिजन कर रहा हूं। अब मास्टर नंबर क्या है, आपके अंदर कुछ भगवान के दिए हुए कुछ क्वालिटीज हैं जो छुपे हुए हैं, स्ट्रेंथ की क्वालिटीज की बात करता हूं। तो कार्मिक नंबर क्या हुआ, इसी का ऑपोजिट, कुछ ऐसे नंबर जो कि भगवान ने आपको दे तो दिए हैं, बट ये देते हुए ये कंडीशन डाल के दिए हैं कि अगर आप जरा भी कहीं लेफ्ट राइट करोगे ना, तो आपको मैं बहुत ज्यादा दंड दूंगा, बहुत ज्यादा लकड़ी चलाऊंगा आपके ऊपर। तो वो चीज कहीं ना कहीं कार्मिक नंबर से जुड़े हुए हैं। और क्यों कार्मिक नंबर है, क्योंकि ये हमारे पिछले जन्मों का कहीं ना कहीं हिसाब किताब जो है, वो अगर हमारा कहीं छूट गया है, तो वो इस जन्म में उसकी कहीं ना कहीं हम भरपाई करने के लिए आते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए हम इस जन्म में आते हैं। तो भगवान ने हमें कहा है कि प्लीज गो डू व्हाट यू आर सपोज टू डू। इफ यू मिस आउट ऑन एनी ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, यू विल बी गेटिंग penalized more than the others. Your impact will be more than the others. अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को ये छूट दी गई है कि हम गलती करें तो चलेगा, ये गलती करेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। बट इनके ऊपर 2-3 कैमरे लगे हुए हैं, बाकियों के ऊपर हो सकता है एक ही कैमरा लगा है। तो यही फर्क है कार्मिक नंबर्स के अंदर। और कार्मिक नंबर और मास्टर नंबर के अंदर यही डिफरेंस है कि एक जो है वो हिडन स्ट्रेंथ है किसी का, जो हमें बताने की जरूरत है, और एक है जो कि भगवान का रडार हमारे ऊपर लगा हुआ है, कैमरेज हमारे ऊपर लगे हुए हैं, और अगर हम इन नंबर से हमारा अगर कहीं तालमेल है, तो हमें एक्स्ट्रा कॉशन होने की जरूरत है, एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, विच इज द इन द फॉर्म ऑफ कार्मिक नंबर्स। तो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम वापस आते हैं तो वी विल टॉक अबाउट कार्मिक नंबर्स। आई होप इट इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। मुझे एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ मास्टर नंबर्स जो कि है कार्मिक नंबर्स। और ये कार्मिक नंबर्स भी हमारे फाउंडेशन कोर्स में जगह जगह पर आपने ये सुना होगा कि देयर आर सर्टेन समथिंग कॉल्ड एज कार्मिक नंबर्स, जो कि हमारे लास्ट बर्थ का जो भी हमारी डेट्स हैं, उस डेट्स को कहीं ना कहीं कंप्लीट करने के लिए या उससे हमें उभरने के लिए हमें एक नया जो जीवन मिला है, जो नई बर्थ है हमारी, ये वाली जो हमारी बर्थ है, इसके अंदर हम उससे काफी हद तक अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। और भगवान का, ईश्वर का एक कैमरा लगा हुआ है हमारे ऊपर, जहां पर हम थोड़ा सा कुछ गलत करें, कहीं पर अगर कुछ हमसे गलती हो जाए, तो कंपैरेटिवली हमें उसका भुगतान ज्यादा भुगतना पड़ सकता है कंपेयर टू एनी अदर नंबर्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों को उसकी छूट दी जाती है कि वो गलत करते रहें, या वो उनको गलत करने पे उनका रिजल्ट उनको मिलता रहेगा, वर्सेस जो कार्मिक नंबर्स वाले हैं उनको कंपैरेटिवली
ज्यादा उनको उसका इम्पैक्ट भुगतना पड़े, ऐसा नहीं है। बट एट द सेम टाइम कार्मिक नंबर्स वालों के साथ में थोड़ा सा हमेशा चीजें जो हैं जब खराब होती हैं, जब बिगड़ती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम से निकलने में इनको काफी समय निकल लग सकता है कंपेयर टू दी अदर नंबर्स। तो इस तरह से ये दोनों चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं। तो जो कार्मिक नंबर्स हैं, आपको फाउंडेशंस में भी मैंने बताया था कि कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको कार्मिक नंबर्स कहा जाता है, और वो नंबर आपके स्क्रीन पर मैं ले आता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए कि व्हाट आर दोज कार्मिक नंबर्स। तो जो कार्मिक नंबर है वो है 10, 13, 14, 16 और 19। अब 10 को जब आप ऐड करते हो तो ये क्या बनता है, ये बनता है नंबर 1। 13 को जब आप ऐड करते हो तो ये बनता है 4। तो ये हो गया सन, ये हो गया राहु। 5, 14 को जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा बुध यानी कि मर्क्यूरी। 7 इज केतु, और ये फिर से आपका नंबर सन बनेगा। 13 से 4 यानी कि राहु, 14 से 5 मर्क्यूरी, 16 से 7 और 19 से 1। कॉम्बिनेशंस भी हैं। मैंने कॉम्बिनेशंस का जो टॉपिक फाउंडेशन में आपको कराया था वहां पर काफी हद तक आपको देखा होगा ये नंबर्स आते हुए। अब हर नंबर, और भी सारे नंबर्स हैं, 7 से भी 7 आता है, 25 से भी 7 आता है, बट जो कार्मिक नंबर की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू ओनली दीज 5 सेट ऑफ नंबर्स, 10, 13, 14, 16 एंड 19। इसके अलावा कोई भी नंबर्स कार्मिक नहीं होता। अब कार्मिक नंबर्स आते कहाँ से? तो कार्मिक नंबर जो होता है दैट मीन्स people who are born on 10th of any month, 13th of any month, 14th of any month, 16th of any month and 19th of any month are called or are in the influence of karmic numbers। ये लोग कार्मिक नंबर्स के इन्फ्लुएंस में हैं, यानी कि भगवान का, ईश्वर का कैमरा, रडार हम पर या इन नंबर्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है। ये अगर किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो इसको बाहर निकलने में काफी चक्कर लगाना पड़ सकता है, काफी मेहनत करना पड़ सकता है और उभरने में भी टाइम लग सकता है, वर्सेस दी अदर नंबर्स जो शायद उतना टाइम ना लगे। बट इसका मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा, दैट डज नॉट मीन कि बाकियों को ये छूट दी जाती है कि आप अपनी लाइफ को गलत तरीकों से जियो, गलत चीजें अपनी लाइफ में जोड़ो, गलत चीजों के साथ आप उसको मोटिवेट करो, ये सारी चीजें नहीं है। बट certain way karmic numbers have some negative influence on us। या तो हम खुद उसके अंदर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या तो हमारे सराउंडिंग के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण हम सराउंडिंग के साथ जुड़ जाएंगे, हमारे आसपास के लोगों के साथ जुड़ जाएंगे और उसके कारण कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सके। सो दीज आर द कार्मिक नंबर्स। अब हर एक नंबर का एक अपना इक्वल, इनका खुद का एक स्ट्रेंथ है, इनकी खुद कार्मिक वैल्यूज हैं और उन कार्मिक वैल्यूज को भी समझने की जरूरत है। जैसे कि 1 ज्यादा नेगेटिव है या 13 ज्यादा नेगेटिव है या 14 ज्यादा नेगेटिव या 16 ज्यादा नेगेटिव या 19 ज्यादा नेगेटिव या सारे सारे नेगेटिव। तो हर एक कार्मिक नंबर का एक उनका कुछ रोल है और कैसे ये कार्मिक नंबर्स पड़े हैं ये हमारे पिछले जन्म के कारण, पिछले जन्म के अनुसार हमें इस जन्म में वो कार्मिक नंबर्स का कहीं ना कहीं वैल्यू या हमारे को उसकी स्ट्रेंथ मिली हुई है। स्ट्रेंथ तो नहीं बोलूंगा, वीकनेस मिली हुई है। तो 10 का क्या मतलब है, 13 का क्या मतलब है, 14 का क्या मतलब है, 16 एंड 19 का क्या रिस्पेक्टिव मतलब है, वो मैं अभी आपको गाइड करूंगा और उस बेसिस पे हमें क्या करना है, हमको क्या करना है एज एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, सो दैट हम इनके इन्फ्लुएंस में ना आए, हमारे पर ये नंबर का रो इम्पैक्ट ना आए और वो कहीं ना कहीं हमारे इस कार्मिक नंबर के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स अंडरस्टैंड बाय नंबर। सो व्हाट डज 10 नंबर मीन? सो 10 नंबर कार्मिक नंबर का मतलब है कि इट मींस क्लीन स्लेट। देखिए 10 एंड 1 ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ जीरो का।
1 जो है इंडिपेंडेंट, 0 जो लगा हुआ है इसका मतलब आपके आगे एक तरह का एक फुल स्टॉप लग रहा है। सन के आगे एक फुल स्टॉप इन द फॉर्म ऑफ 0 लग रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको जगह जगह पे खुद से ही चीजों को ढूंढ के करनी है। डोंट एक्सपेक्ट somebody to come and help you। एक नंबर वाला इंडिपेंडेंट है, वो खुद ही सारा चीज कर लेगा। ही इज इन्फ्लुएंस टू गेट वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू ऑन हिज ओन। राजा दोनों है, दोनों का नंबर एंड वन वन ही आएगा, दोनों वन होगा, बट एक 10 से आ रहा है, एक 1 से आ रहा है। दोनों भी एक है, हम इसको ए बोल सकते, ए नहीं बी बोल सकते हैं दोनों को, लेकिन मैं ये कहूंगा 1 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 10। वाई? बिकॉज 0 जो लगा है ये कार्मिक नंबर जुड़ गई है यहाँ पे, और कार्मिक नंबर का मतलब है कि हमें खुद ही खड्डा खोदना है और खुद ही अपना घर बनाना है। इन्फ्लुएंस मिल सकता है लोगों से, इन्फ्लुएंस मिल सकती है, बट कंपैरेटिवली कम मिलेगी। एंड व्हाई इट इज 10, व्हाई इट इज क्लीन सेट? बिकॉज लास्ट बर्थ के अंदर ऐसे जो लोग हैं उन्होंने अपनी बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीटली नलन, मतलब बैलेंस शीट को कंप्लीटली टैली करा दी थी। जो कर्जा था वो सब उतार दिया, और जब कर्जा उतार दिया तो क्या हुआ? अकाउंट इज 0। अब अकाउंट 0 है तो उसको अपने मन से अपने अपने खुद से भरना है, अब खुद कमाना है और उस बैंक को वापस से भरना है, यानी बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं। तो क्लीन स्लेट का मतलब है मैंने अपनी पूरे पूरे के पूरे कर्जे को उतार दिया। दीज पीपल आर सेल्फ मेड, यानी कि इनको कभी किसी और से सपोर्ट जितनी चाहिए, उम्मीद चाहिए, जितनी उम्मीद होगी उतनी नहीं मिलेगी, खुद से ही चीजों को ढूंढ के करनी पड़ेगी। दैट मीन्स दे हैव टू स्ट्राइव लिटिल एक्स्ट्रा टू गेट व्हाट दे वांट। देयर इज नो रूम फॉर एरर। एरर करेंगे तो 2 कदम पीछे आ जाएंगे, 4 कदम आगे जाएंगे, एरर करेंगे तो 2 कदम पीछे आ जाएंगे, यानी वापस -2 से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 सेकंड नंबर से स्टार्ट होगा। 4 कदम आगे जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, गलत करेंगे तो वापस पीछे आएंगे 2, यानी वापस 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर फिर कुछ गलती हो गई तो फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर कुछ गलती हो गई -2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि लाइफ में हमेशा कॉन्स्टेंटली खुद से ही चीजों को ढूंढते ढूंढते इनको आगे बढ़ना है। दैट इज वॉट इट मीन्स बाय 10, which is clean slate, which is karmic numbers, born on 10 of any month। अब सिमिलरली नंबर 13, 13 का मतलब क्या हुआ? ऑल वर्क नो प्ले। लास्ट बर्थ में या करंट बर्थ में दीज पीपल में गेट इन्फ्लुएंस, हो सकता है खुद नहीं, सराउंडिंग ऐसी हो, लोग आसपास में ऐसे हो जिनके साथ हो सकता है कहीं ना कहीं इनकी कनेक्शन जुड़ जाए, कनेक्ट जुड़ जाए, इन्फ्लुएंस जुड़ जाए। हो सकता है ऐसे कि इनकी फ्रेंडशिप होने की वजह से इनका नाम जुड़ जाए। तो किस केस में हो सकता है, क्या हो सकता है? 13 इज कार्मिक नंबर, जिसका नंबर बनता है 4, यानी गुंडा। अब इसको हम पॉजिटिव गुंडा ही कहते हैं, बट गुंडा 1 और 3 कार्मिक नंबर। यहाँ पर मैंने कहा था ना, दिस इज सी कैटेगरी। अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स देखा होगा तो 13 वाज व्हाट? सी कैटेगरी। अब इसकी कार्मिक वैल्यू मैंने कही उस समय कही थी कि कार्मिक वैल्यू इसकी बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि ये गुंडागर्दी, रेप, मर्डर, डिस्ट्रक्शन, तबाही, आतंकवादी, आतंकवादी गतिविधियां, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं इनका तालमेल जुड़ सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ लास्ट बर्थ। मैं ये नहीं कहता हूँ इस जन्म में ये लोग करेंगे ऐसा, बट इस जन्म में भी दे आर वेरी वेरी इम्यून्ड। बहुत ज्यादा हो सकता है कि अगर ये अपने जीवन में इन सब चीजों के आसपास अगर कोई भी इनके, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल हुआ, कोई फ्रेंड सर्कल हुआ या फ्रेंड्स हुए, इनके साथ भी अगर इनका कोई कनेक्शन है और अगर उनके दोस्त अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और इनका उसके साथ में किसी भी तरीके से कनेक्शन है, तो इनको फटाक से मैग्नेट के जैसा पकड़ लेगा। तो दीज पीपल शुड ऑलवेज बी अवे फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ नंबर 4, यानी ऑल वर्क नो प्ले। अपने लाइफ की जो करंट हमारा जो जन्म है, उस जन्म के अंदर चीजों को खुद ही करेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है हम इन इन सब चीजों से किसी तरह से जुड़े ना हो,
और कैसे हम नहीं जुड़ेंगे और कैसे हमें इन चीज़ों के अंदर बेटरमेंट लाना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। बट टू सम एक्सटेंट हो सकता है, कई बार होता है ना कि अब मैंने देखा है बच्चों को, जैसे कुछ कॉलेज के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं फ्रेंड सर्कल में। एक लड़का सिगरेट पी रहा है, तो बोलता है, अरे उसका मज़ाक करता है कि, "अरे तू तो पीता नहीं है।" तो मज़ाक-मज़ाक में वो भी स्टार्ट कर देता है एंड देन ही बिकम्स अ स्मोकर। तो ऐसे में इस तरीके की सिचुएशंस या गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो दीज पीपल आर वेरी वेरी एडिक्टिव टू सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का एडिक्शन बन सकता है, और जिसके कारण इनके जो सराउंडिंग होगी, उस सराउंडिंग के कारण इनको भी उसके अंदर कई बार उसके रिजल्ट्स या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है झेलना पड़ सकता है। सो ऑल वर्क नो प्ले, यानी कि लास्ट बर्थ में अगर हम बात कर रहे हैं, लास्ट जन्म की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो लोग थे, these people were influenced with some kind of गुंडागर्दी, रेपिज्म, मर्डर, डिस्ट्रक्शन लास्ट जन्म में, और वो सेम फैक्टर्स, सेम क्वालिटीज ईश्वर ने हमें दिया है विद अ मैसेज कि यू गो विथ नंबर 13। यानी आप लास्ट जन्म में आपका ये सारा चीज आपने किया है और वो गलत किया है। अब इस जन्म में आपको सुधारने का एक वापस मौका दिया जा रहा है, और अगर आप उसको अपने लाइफ में इम्प्रूव करते हो, थोड़ा-सा स्ट्रगल तो रहेगा लाइफ में, थोड़ा-सा स्ट्रगल के साथ जाओगे आप आगे, क्योंकि लास्ट जन्म में आपने बहुतों को परेशान किया है, तो इस जन्म में थोड़ी-सी स्ट्रगल होगी। अगर उस स्ट्रगल को कम करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहना। इन सब चीज़ों के साथ में पास में मत आना, ऐसे लोगों के आस-पास भी मत भटकना, नहीं तो आपको उसका कई गुना ज़्यादा इम्पैक्ट भुगतना पड़ सकता है। सो दिस इज़ द मैसेज व्हिच इज़ ऑफ कार्मिक नंबर। सो 13 नंबर ऑल वर्क नो प्ले। 14 का इन्फ्लुएंस इज, अब इसकी कार्मिक वैल्यू क्या है? उतनी नहीं है जितनी 13 की है, बट गलत तो गलत होता है। अब्यूज ऑफ फ्रीडम, यानी इनके पास में कुछ पावर्स थे, उस पावर को इन्होंने गलत यूज किया, मिसयूज किया, जैसे कि फ्रॉड करके, स्कैम्स करके, चीटिंग करके, चोरी करके, स्मगलिंग करके, मैनिपुलेशन करके। इन सब चीजों के साथ इनका कहीं न कहीं लास्ट जन्म में नाता था, और उसी की कंडीशंस उनको इस जन्म में भी दी गई। अब ये वापस विद द कंडीशन कि आपके पास में ऐसी सिचुएशंस अगर आती हैं, तो यू शुड नॉट फॉल फॉर इट। जैसे कि एग्जांपल, घर में 2 भाई हैं, आपस में प्रॉपर्टी खुद के नाम पे लिखवा लिया। एक भाई को पता ही नहीं है। उस भाई को लग रहा है कि मेरा भाई मेरे साथ कितना अच्छा काम कर रहा है, और उस भाई ने ऑलरेडी उसके पीछे धोखा कर दिया। अब ऐसे में ये जो नंबर 14 वाला भाई जिसने काम किया है, अगर उसने किया है, तो ये जो है, इसके ऊपर उसकी इन्फ्लुएंस जो बहुत ही एडवर्स होगी, उसके ऊपर, उसके फैमिली के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, और कहीं न कहीं उसकी इम्पैक्ट जो है पूरी की पूरी जनरेशन पे या पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर पड़ सकती है। तो दीज़ पीपल विल हैव मोर नेगेटिव इन्फ्लुएंस कंपेयर्ड टू समबडी एल्स, जो कि वो कार्मिक नंबर से नहीं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो 12 नंबर वाला होगा या जो 10-11 नंबर वाला होगा, वो किसी भाई को चीट नहीं करेगा या किसी भाई को गलत काम नहीं करके आगे बढ़ेगा। वो भी कर सकता है, बट हो सकता है वो ईज़िली बाहर आ जाए उससे। लेकिन ये जो है, अगर इसमें फँसेंगे, तो ये बाहर नहीं आ पाएँगे। हमें ये दो, किसी को मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ कि वो जो दूसरा कर रहा है वो अच्छा है और उसको करना चाहिए और इनको नहीं करना चाहिए, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दीज पीपल विल हैव मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर लाइफ कंपेयर टू द पीपल हु आर देयर। तो बट दैट डज नॉट मीन कि उनको करना चाहिए। अब उनको भी उसका सजा मिलेगा, उसको भी उनका बेनिफिट नेगेटिव मिलेगा। हो सकता है इस जन्म में ना मिले, उनका अगले जन्म में कार्मिक अकाउंटिंग हो, और अगले जन्म में हो सकता है वो 14 नंबर के साथ पैदा हो, और शायद उनको उस बर्थ में उसका कहीं न कहीं आने वाले जन्म में कभी उसका भुगतना या उसकी भरपाई करनी पड़े। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दीज़ पीपल आर मोर इन्फ्लुएंस्ड, दीज़ पीपल आर मोर इम्यून। तो आस-पास में, घर के आस-पास में, घर के लोगों के साथ में, फैमिली के लोगों के साथ में, ऑफिस में, कॉर्पोरेट में, कहीं पर भी अगर आप ऐसे चीज़ों के साथ जुड़ते हो, तो आपकी प्रोग्रेस स्लो होती है, आपकी ग्रोथ स्लो होती है। यू मे बी नंबर 5%, बट यू विल नॉट सी रिजल्ट्स, यू विल नॉट बेनिफिट, आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
यानी कि आपको यहाँ पर इस जन्म में चीजों को और अच्छा करने के लिए भेजा गया है, क्योंकि आपने ऑलरेडी गलती कर दी है। तो जो बोलते हैं ना, सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, अब आपको वापस से वही पावर्स मिले हैं, वापस से वही इन्फ्लुएंस मिले हैं, अब सुधर जाओ। और अगर आप सुधरते हो तो मानव सारी सारी गलतियां माफ हो जाती है। बट अगर आप फिर भी उस इन्फ्लुएंस में रहोगे, देन यू आर द वन टू ब्लेम योरसेल्फ। तो दिस इज व्हाट इट मीन। तो ये देख के ये आइडेंटिफाई होता है कि ऐसे लोग अगर कभी इस किसी तरीके से इन चीजों में जुड़ते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे और उससे जुड़ जाओगे, बट आपके आसपास की जो सराउंडिंग होगी, हो सकता है आपको दिखाई दे रहा है, आप बोल नहीं रहे हो सकता है आप उसमें इन्वॉल्व हो, आप होना नहीं चाहिए। तो ये सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्लो डाउन होगी, प्रोग्रेस रुक रुक के होगी। आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी, बच्चों की शायद प्रोग्रेस ना हो, आपके जनरेशन की प्रोग्रेस ना हो, और वो कारण से कार्मिक अकाउंटिंग आपके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। और इसीलिए वी शुड ऑलवेज नॉट indulge in something which can slow us in life and slow our progress at the same time. So this is 14. इसके बाद नंबर 16. What does 16 mean? Abuse of love. 1 और 6 का पावर है राजा, और साथ में शुक्र, इन दोनों का नंबर है 7, और 7 का मतलब है धोखा। धोखा देना, धोखा करना, या धोखा होना, दो तीनों चीजें हो सकता है लास्ट बर्थ में, लास्ट जन्म में, या करंट बर्थ में। पीपल हु आर इन्वॉल्व in cases like divorce, extramarital affairs, multiple marriages, domestic violence. So love से रिलेटेड या सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड, इट इज 16 नॉट 15, 16। 16 नंबर इज अब्यूज ऑफ लव, यानी कि डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मल्टीपल मैरिजेस, किसी के साथ में रिलेशन रखना, बैक पीछे किसी के पीछे किसी की मतलब होता है ना रिलेशन, फैमिली के अंदर मल्टीपल रिलेशंस रखना, ये सारी चीजें जो है इट मींस अब्यूज ऑफ लव, डिवोर्सेस, डोमेस्टिक वायलेंसेस। अब ये चीजें हमारे लाइफ में हमें धोखा लेके आती हैं। अब हो सकता है लास्ट बर्थ में भी इन सब चीजों का कहीं ना कहीं हमारा पाला पड़ा होगा, और इस जन्म में जब हम आते हैं तो हो सकता है ये हमारे साथ में उसका भुगत कहीं ना कहीं हो, या करंट बर्थ में भी पर्सन में भी इन्फ्लुएंस, पीपल में भी इन्फ्लुएंस, सामने से चीजें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना होना। तो सच केसेस अगेन प्रोग्रेस विल स्लो डाउन, रिलेशनशिप विल नॉट बी स्ट्रांग, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा। हो सकता है आपकी सराउंडिंग में ये सब चीजें हो रही हैं, ये भी होता है कि अगर आप 16 वाले हो तो आपकी सराउंडिंग में भी आसपास में ये सारी चीजें हो रही होगी। तो यू नीड नॉट एनकरेज दैट, यू नीड टू curtail that, you need to improve that। अगर आप कहीं कुछ चीजें देख रहे हो तो उन चीजों को आपको बढ़ावा नहीं देना है, उन चीजों को आपको रोकना है, उन चीजों को आपको करेक्ट करना है। अदरवाइज आप जिसका भी ये नंबर है उसके लाइफ में स्लो डाउन हो सकता है, प्रोग्रेस कम हो सकता है, या उनके लाइफ में खुद धोखा हो सकता है, उनके साथ भी ये हो सकता है, उनके साथ भी ये सारी चीजें हो सकती है। सो दिस इज रिलेटेड टू मेनली फ्रॉम द लव पर्सपेक्टिव, divorce, extramarital affair, and so on. So number 16 is related to abuse of love. And last but not the least, number 19 is related to abuse of powers. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में बहुत ज्यादा पावर होता है किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, कोई मिनिस्टर हो गया, कोई राजा हो गए, कोई डिप्लोमेट्स हो गए, कोई कंपनी के सीईओ हो गए, एमडी हो गए, यानी वो जिसको चाहें, जो चाहें वो कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर, जैसे इंदिरा गांधी का एग्जांपल देता हूँ, इंदिरा गांधी के में पावर था, एक टाइम था उन्होंने बांग्लादेश को अलग करा दिया। शी कुड हैव टेकन अ डिसीजन, शी कुड हैव स्टूड बाय अ डिसीजन कि नहीं करना है, तो वो पावर उनके पास था, उन्होंने कर दिया। आज हम चाहेंगे भी तो क्या हम बांग्लादेश को अपने साथ इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई मिनिस्टर है, एक रोड कहीं से बनने वाली है, आज से 5 साल बाद किसी जगह से रोड बन के जाने वाली है,
और वहां पे वैल्यू उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 5 साल बाद जिस चीज की वैल्यू बढ़ने वाली है, अगर आज उस मिनिस्टर ने अपने किसी रिलेटिव को बोल दिया कि यहाँ पर जमीन खरीद लो, 5 साल बाद इधर से रोड बनने वाला है या इंडस्ट्री आने वाली है, तो वो आज टुकड़े के भाव में वो खरीद लेगा और कल को वही चीज 1 रुपए की चीज 1 लाख में बिक रही है। तो दिस मीन्स सामने वाले ने उस चीज को इन्फ्लुएंस किया, यानी उसको पता था, उसने अपने लोगों को बता के चीजों का पावर को मिसयूज किया। और दिस इज व्हाट इट मीन्स। एक राजा है, उसने 100 लोगों का खात्मा कर दिया एक साथ, गलत डिसीजन ले लिया। कोई कोई जज है, उसने पैसा लेके किसी का केस रफा दफा कर दिया, दिस इज अगेन अब्यूज ऑफ पावर। या कोई डिप्लोमेट है, उसने अपने हिसाब से कोई डिसीजन ले ली अपना खुद का बेनिफिट देखते हुए, दैट इज अब्यूज ऑफ पावर। कोई सीईओ है, कंपनी का कोई एमडी है, वो एक किसी ऐसे एम्प्लॉय को नौकरी पे रख लेता है जो कि उसका कोई कजिन है, कोई उसका रिलेटिव है, और एक अच्छा पर्सन जो कि मेरिट से सेलेक्ट होना चाहिए, जो कि उस कम सैलरी में रेडी है जॉब करने के लिए, और उसका मेरिट भी है उसका कंपेयर टू दी अदर पर्सन, उसको जॉब नहीं लगता है और इसके सीईओ के रिलेटिव को जॉब लग जाता है या फ्रेंड को जॉब लग जाता है। दिस मीन्स इट इज एन अब्यूज ऑफ पावर। अंबानी जी, मुकेश अंबानी, 19 born person. I don't want to comment anything, but is he not using abuse of power? We don't know. He is. Maybe. तो ऐसे में हो सकता है उनको उसके बेनिफिट मिले, बट हो सकता है उसकी जनरेशन को उसका बेनिफिट ना मिले, आने वाले जनरेशन को उसका बेनिफिट ना मिले, और वो चीज कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे लिए, किसी के लिए भी उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आ सकता है। इसका इम्पैक्ट कैसे आता है? इसका इम्पैक्ट आ सकता है लव, अगर 19 है तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकता है, 16 है तो रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज आ सकता है, 14 है तो जेल वगैरह हो सकता है, 13 है अगेन जेल वगैरह हो सकता है, 10 है तो स्ट्रगल हो सकता है। तो हम अगर इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, तो what it says या what does the learning says? Learning says we have to improve the कार्मिक अकाउंटिंग, यानी हमें हमारे जीवन में कार्मिक अकाउंटिंग जो है वो बढ़ानी है। कार्मिक की जो वैल्यू है, बैलेंस शीट जो है उसको भरनी है, उसकी घड़े को भरनी है, इक्वेशंस उसके बढ़ाने हैं, पॉजिटिव इक्वेशंस बढ़ाने हैं। जब इक्वेशंस पॉजिटिव होंगी तो लाइफ में प्रोग्रेस होगी, और लाइफ में ग्रोथ होगी, लाइफ में सक्सेस आएगी, और गुड डीड्स ऑफ करंट बर्थ will increase the karmic accounting या increase the positivity of karmic accounting। और इसका बेनिफिट किसको मिलता है? हमको तो मिलता ही मिलता है, हमारे जनरेशन्स को मिलता है, हमारे आने वाले जनरेशन्स को मिलता है, हमारे आने वाले जनरेशन्स को मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि वी शुड स्पीक वेल, हमको किसी के बारे में अच्छा चीज बोलना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में बुरा करना नहीं है, किसी के ऊपर कुछ बुरा नहीं करना है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी कार्मिक अकाउंटिंग को सही करती है। यानी कुछ हमारे से जो कुछ जाने अनजाने में कुछ जो भी गलतियां होती हैं, ये सब चीजें करने से उससे हमें बेनिफिट मिलता है, उससे हम बच के बाहर निकल पाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम एक तरफ से गलत करते रहें और दूसरी तरफ से ऐसा करते रहें, लेकिन ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि जब हम इन चीजों को जेन्युइनली फॉलो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम प्रेयर्स करते हैं, यानी हमारे मन में एक इच्छा आती है कि हम भगवान के सामने कुछ मांगे, यानी जब हम किसी के भगवान के सामने जब सर झुकाते हैं, तो हमारा ऐसा माना जाता है कि हम दूसरों के सामने भी कहीं ना कहीं उन चीजों को कुछ परसेंटेज तक फॉलो करेंगे ही करेंगे। जब हम किसी के पैर छू के उसकी आशीर्वाद लेते हैं, तो क्या हमें पता है कि हम उनकी जब पैर छूते हैं तो उसकी जो वाणी निकलती है, आशीर्वाद जो निकलता है, क्या वो रियली हमें लगता है? क्या वो रियली हमें उसका बेनिफिट मिलता है? क्या वो आशीर्वाद रियली हमें उसका काम करता है? बट ये बिलीफ है, ये माना गया है कि वो आशीर्वाद जब मिलता है तो वो आशीर्वाद से कहीं ना कहीं हमें उसकी बेनिफिट मिलती है। देयर इज अ बिलीफ, देयर इज अ ट्रस्ट, देयर इज अ फेथ, और इसीलिए हम किसी के पैर छूते हैं, हम इसीलिए किसी से आशीर्वाद लेते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब हम चैरिटी करते हैं, किसी को कुछ दान धर्म करते हैं, किसी को गरीब को हम पेट भरते हैं, तो ये सोचते हुए नहीं
कि हमें उसका कुछ बेनिफिट मिले, बट हम अपने आप को थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला अगर खुश रहेगा तो हो सकता है किसी ना किसी फॉर्म में मैं भी खुश रहूंगा, हो सकता है किसी ना किसी फॉर्म में मेरी फैमिली खुश रहेगी। और दैट इज द रीजन पीपल ट्रीट अदर्स वेल, वी शुड ट्रीट ईच अदर वेल, वी शुड ट्रीट अदर्स वेल। एंड ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी कार्मिक अकाउंटिंग को सही करती है, यानी हमारे कार्मिक वैल्यूज को सुधारती हैं। जाने अनजाने में अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो हमें उसकी बेनिफिट मिलती है। तो जो भी ये कार्मिक नंबर्स हैं, इन ये नंबर्स सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं ऑन नेगेटिव साइड्स ऑफ लाइफ। तो अगर इनको प्रोग्रेस करना है जीवन में, इन नंबर्स, खाली इनको ही नहीं कह रहा हूं बट बाकी नंबर्स भी, वाइल मेजोरिटी अगर हम बात करें तो कार्मिक की बात करें, बट इन जनरल भी अगर हम बात करें तो जब भी हम कोई चैरिटी करते हैं, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब भी हम कोई दान धर्म करते हैं, तो हम किसी ना किसी फॉर्म में हम अपनी कार्मिक चीजों को सुधारते हैं, हम अपनी कार्मिक वैल्यूज को बढ़ाते हैं। और उससे चलते जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी है, जो डिलेज होती हैं, जो स्ट्रगल्स होती हैं, इन डिलेज और इन स्ट्रगल्स को हम काफी हद तक रोक सकते हैं, उनको हम दबा सकते हैं और लाइफ में हम अपनी प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं। एंड दैट इज वाई वाइल दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ऐसा नहीं है कि हमें किसी के चार्ट को देखते हुए ये बोलना है कि आपका 19 है, 16 है, 14 है, 13 है, जो भी है, तो वो आपको, बट ये उनको एक एक कॉशन देने की जरूरत जरूर है कि आप इन्फ्लुएंस्ड हो, कोई इन्फ्लुएंस, जैसे होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा भी डस्ट होता है तो एलर्जी हो जाती है और उनको कफ होने लगता है, खांसी होने लगती है, साथ में एक और आदमी चल रहा है उसके, बट उसको कफ और एलर्जी नहीं हो रही है। बट जो एक पर्सन है उसको कफ ज्यादा हो रहा है, उसको स्नीजिंग चालू हो जाती है, व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन इज इम्यून टू एलर्जी ऑफ डस्ट। वही फर्क है यहाँ पर इसमें और उसमें। तो एक जो होगा वो हो सकता है बच के निकल जाए, लेकिन ये जो कार्मिक नंबर्स वाले लोग हैं, ये हो सकता है एक बार बच के निकल जाए, बट बहुत जल्दी वो फंस भी जाएंगे या ट्रैप भी हो जाएंगे। सो दैट इज वाई दीज पीपल शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस, अदरवाइज दे आर इम्यून टू फेलियर्स, दे आर इम्यून टू स्ट्रगल्स। और अगर वो नहीं भी फंसते हैं, नहीं भी प्रॉब्लम में आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इनकी लाइफ की प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो जाती है। मान लो कहीं से उन्होंने पैसा कमा लिया, वो पैसा कब कहाँ से निकल जाएगा ना मालूम नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कमाया भी गलती से, गलत तरीके से, और बचा भी नहीं पाए, खुद के पास भी नहीं है, कोई और लेके चला गया। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड फॉलो दिस। तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू ऑलवेज थिंक दैट देयर इज समबडी अबव अस हु इज वाचिंग अस कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली हमें वो देख रहा है। और हमें ये सोचते हुए कि कोई देख रहा है, हमें अपनी लाइफ में, जीवन में चीजों को सही करना है, लोगों को गाइड करना है, लोगों को हेल्प करना है। वी शुड डू प्रेयर्स, वी शुड डू चैरिटी, वी शुड डू मेडिटेशन। और इन सब चीजों से काफी हद तक प्रॉब्लम्स जो जीवन में आ सकती हैं उससे हम बच सकते हैं। सो दिस इज द टॉपिक ऑन कार्मिक नंबर्स। वाइल इट इज अ स्मॉल टॉपिक, बहुत लोग ये करते भी नहीं है, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके ऊपर आपको डीप डाइव कराना जरूरी है और इसीलिए ये टॉपिक कराना आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो ऐसी टॉपिक पे मैं ले आ रहा हूँ आप लोगों को, आज नहीं बट जो अगला अगले दिन हमारा टॉपिक होगा। आई विल बी टेकिंग अ क्लास। मैंने बताया ना आपको, कल या परसों मैंने शेड्यूल भेजा है, तो आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, मे बी थर्सडे को हमारा क्लास होगा, विच आई विल कॉम्पेंसेट फॉर दी लास्ट संडे जो हमारा मिस हुआ है। तो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, सो दैट यू आर अवेयर कि कब हमें ज्वाइन करना है टाइमिंग के साथ में। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारे प्रिडिक्शन से रिलेटेड, फ्यूचर ट्रेंड, प्रिडिक्शंस, 5 मिनट प्रिडिक्शन। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जहां पर आपको लाइफ में किसी के कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशंस, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस जब लेने होंगे, कब करेक्ट डिसीजंस है, कब रॉन्ग डिसीजंस है, कब हमारे लिए टाइमिंग फेवरेबल नहीं है, कब हम कोई काम करेंगे तो हमें उसके बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कब हमें कोई काम करना चाहिए, कब हमें काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो टॉपिक होगा जिसको मैं कहता हूँ फ्यूचर ट्रेंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जो आपको सीखने को मिलेगा और आप उंगलियों पे प्रिडिक्शंस कर सकते हो। यस, उंगलियों पे प्रिडिक्शंस कर सकते हो, और उसका नाम है प्रिडिक्शंस, 5 मिनट प्रिडिक्शन या फ्यूचर ट्रेंड। तो बहुत ही एक्साइटेड रहिएगा ये टॉपिक के लिए। और जब मैं ये टॉपिक कराऊंगा तो लाइव अटेंड करिएगा। मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको चीजों को सिखाऊंगा और बहुत ही इजीली समझाऊंगा
ताकि आपको कोई चीज का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एंड यू विल एंजॉय दिस टॉपिक थरोली विथ 100%। मैं कहूँगा कि सच अ फोकस दैट यू विल नॉट फॉरगेट दिस टॉपिक एवर। तो इतना आपको मैं बता रहा हूँ, तो लाइव अटेंड करिएगा, क्लास को मिस मत करिएगा। ये 2 दिन में कंप्लीट होगा टॉपिक, 1 दिन में नहीं कंप्लीट होगा। सो वी विल डू दैट टॉपिक व्हेन वी कम टू दिस फ्यूचर ट्रेंड का जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा। तो बी प्रिपेयर्ड, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बता दूं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी अब तक सिखाया है आप उसको फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इम्प्लीमेंट भी करोगे या बहुत जल्दी। तो ये सारी चीजों को रेगुलरली आप फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करिए। जो जो स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है वो स्टेप बाय स्टेप आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ में चीजों को फॉलो करना है, चीजों को प्रैक्टिस करना है। यस, somebody has very rightly given me the एग्जाम्पल्स, अंबानी एंड इंदिरा गांधी। देखिए नंबर 19 बॉर्न, यू नो द टॉपिक्स जो मैंने अभी डिसाइड किया, अभी मैंने बताया, एंड यू नो एग्जैक्टली कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपने इनका एंड भी देखा, हालांकि इंदिरा गांधी का आपने एंड देखा, मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ, बट थिंग्स गो अगेंस्ट यू, उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मिल सकता है कंपेयर टू अदर्स, एंड दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, एंड यू हैव जस्ट गिवन मी दैट एग्जांपल, आपने ही मुझे एग्जांपल दिया इसका। सो वी विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, क्वेरीज किसी को, और वी शुड स्टॉप। या सुलेखा जी, प्लीज योर क्वेश्चन। डेट है आवाज यू आर echoing मैम, इको हो रहा था। आपने 2 जगह से लॉगिन किया है क्या? हाँ वो एक्चुअली एक ओनली इंटरनेट चल। देखिए आपका प्रॉब्लम मैंने बता दिया क्या था, आपका आवाज कट गया, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। 1 मिनट, अब बोलिए। नो, अनम्यूट करिए पहले। या ना यस, हाँ सर, एक्चुअली एक डेट ऑफ बर्थ का मैं जब वर्टिकल कैलकुलेशन कर रही थी तो वर्टिकल में 2002 आ रहा है, तो 2002 में तो 2 बीच में 0 है, तो इसको हम एज अ मास्टर नंबर नहीं लिख सकते? 2002 को आप कैलकुलेट करोगे तो 1 सेकेंड, डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1984, बट इसको अगर हम वर्टिकल करते हैं तो 2002 आता है। 8 अक्टूबर 1984। 1984, तो वर्टिकल कैलकुलेशन इज 08101984, so this will be 12, this will be 10, this will be 10, and this will be 2, so this is 22 and 2 is 4, so this is not, नहीं होगा, ये 22 आना चाहिए। आप 00 को हटा के 22 नहीं बना सकते, इनको जब आप ऐड करोगे तो 2 + 2 is 4, so this is not a master vertical number से, this is not a master number. Okay, the 00 should not be there. No, it should total to that number which comes to 22 or 11, that way. So अगर for example this is, if this would have been let's say in between 5 होता है, 2052 होता, तो 5 + 2 9 7 नहीं 5 प्लस कितना होगा 6 और 4 7 होता 7, तो अगर ये 2072 होता तो 9 2 11 होता ना ये। नाउ दिस इज मास्टर नंबर, अगर आप इनको ऐड करते तो दिस वुड हैव बीन 11 विच इज इक्वल टू 2/11, और ये मास्टर नंबर होता, बट इस केस में नहीं होता। क्लियर? मास्टर नंबर आपने 11 22 दो बताए थे, तो 22 में काउंट नहीं होगा। नहीं, ये क्योंकि ये 2002 है ना, तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो क्या होगा 4 होगा। 4 आ जाएगा जी, क्लियर, राइट? ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप आप लोग
प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको प्रैक्टिस करते रहिए. नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये टॉपिक के बिना आप फाउंडेशन से आगे जो बढ़े हो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, आगे अगर बढ़ना है तो ये टॉपिक अच्छे से जानना जरूरी है, बिकॉज एवरीवेयर दिस टॉपिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर योर कैलकुलेशंस, प्रिडिक्शंस, सॉल्यूशंस, गाइडेंस, एवरीथिंग. तो ये टॉपिक हमेशा आप ऐसा मान के चलिए कि आपको आपके साथ लेके चलना है, और ये मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिखाऊंगा, विच यू विल ऑल्सो एंजॉय लर्निंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू विल एंजॉय फॉलोइंग. सो वी अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, प्लीज डू द प्रैक्टिस जो भी अब तक मैंने सिखाया आपको, एंड टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, do a lot of practice, go through the recordings again and again and again, and we see you again on Thursday. मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगा. Till then, good night, take care, and all the best.